ओके जी। तो हम लोग पहले आज थ्योरी करते हैं। लास्ट टाइम हमने पहले क्वेश्चन किए, पूरा क्लास क्वेश्चन में खत्म हो गया। ठीक है, तो एंड में क्वेश्चन करेंगे। वो जो डाउट लास्ट क्लास में पूछा था वो कराऊंगा अभी। तो ऐसे एक बार जो डाउट रह गया, मान लो बोलता हूँ कराऊंगा तो कराऊंगा, वो लिखा हुआ मेरे पास रहता है ना। मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो अभी पहले थ्योरी कंटिन्यू कर। हम लोग कर रहे थे स्पेशल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर रहे थे। ओके, तो अब क्या है, हमने कितना किया था इसमें। जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, यह है सिलेबस। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना। तो डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल। डबल एक्सपोनेंशियल लास्ट टाइम किया था। गामा से स्टार्ट करना है, राइट? गामा की ओके, चलो तो गामा से अभी कंटिन्यू करते हैं। आज इसको खत्म करना है, निपटाना है, मतलब ये पार्ट, ये स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट वाला। ठीक है, तो पार्ट करते हैं। तो अभी क्या करें, गामा से स्टार्ट करते हैं। इसका नोटेशन है ना गामा। नोटेशन मैं पैरामीटर अल्फाबेटल लेता हूँ, कहीं कहीं थीटा लैम्डा अलग अलग मिलेगा। ए बी मैंने ये ले लिया। ठीक है, अभी मान लो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं काउंटिंग, कि हमने आज पहला डिस्ट्रीब्यूशन ही किया। सो क्या पीडीएफ है इसका? तो मैं वीके रॉयत की फॉलो कर लेता हूँ, इसमें जो दिया है उसी के हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे दोनों बुक से, या कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी, ऐसे कोई है जिन्होंने कर लिया तीनों चैप्टर, फर्स्ट 3 चैप्टर दोनों बुक से? एनीवन? सर अभी फर्स्ट चैप्टर ही हुआ दोनों बुक से। कुलदीप, अभी हम क्लास ले रहे हैं, 10-11 बजे खत्म होगा, फोन करेंगे उसके बाद। तो कितना हो गया, मतलब बताओ अपना अपना अपडेट बताओ। मैं नाम लेके पूछूं या ऐसे बता दोगे? व्हाट्सएप पे एक ने किसी ने भेजा है, प्रिया ने भेजा था सॉल्यूशन कुछ। सर मेरा फर्स्ट चैप्टर खत्म है दोनों बुक से। दोनों बुक से हो गया। ओके, डाउट लिखते रहना, एक डाउट वाली नोटबुक बना लो। मैं तुम्हें एडवाइस के लिए बता देता हूँ, मेरे पास ये है, देखो ये पर्ची है मेरे पास। पर्ची में लिखा रहता है कि क्या क्या काम पेंडिंग है। इससे क्या है, जब तुम्हें लगे कोई काम नहीं तो पर्ची उठा लो, बहुत सारे काम मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से, तो इस तरह तुम भी एक रिकॉर्ड बना सकते हो, क्या तुम कर रहे हो, कितना क्या है ना? और टू डू लिस्ट टाइप है कि ये काम पेंडिंग है या ये करना है ना। तुम सुबह सुबह उठ के बना सकते हो या रात को सोते हुए बना सकते हो। उससे थोड़ा लाइफ तुम्हारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और इफिशिएंट भी हो जाएगा। सर जी सर, वो क्वांटाइल्स वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे विक्रमोदगी से। अच्छा, क्वांटाइल और क्वार्टाइल दोनों अभी होगा, इस बार सिलेबस में है। पिछले टाइम तक शायद नहीं था उतना, हाँ पिछले बार था लेकिन किया नहीं हमने। सो अभी करेंगे। क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल या द इनवर्स इमेज ऑफ सीडीएफ, ऐसे यूजुअली बता रहा हूँ। एफ इनवर्स क्या होता है? सीडीएफ बराबर मान लो कुछ है, पी मान लो, तो क्वांटाइल क्या होगा? एफ इनवर्स पी। हाँ, एक्स की वो वैल्यू, तो वो बता दूंगा उसको। अभी तुम लिख के रख लो, डाउट लिख के रख लो। बस ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम से पहले तुम्हारे डाउट हो जाए, तुम्हें लिख के रखो। नहीं हो 2 बार 3 बार 4 बार पूछो, है ना। तो करेंगे ही। अगर सॉल्व होने वाला होगा तो बोलूंगा किसी से भी हो जाएगा तो करा दूंगा, मुझसे नहीं होगा मैं दूसरों से हेल्प ले करा दूंगा, लेकिन डाउट सॉल्व होगा। बस लिख के रखो, कोई डाउट रह गया है तो अपने पास रखो, पूछना बार बार जब होगा तो। ठीक है, अभी हम गामा देख रहे थे तो यहीं से कर लेते हैं। सो इसमें जो गामा डिफाइन है, चलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हम 2 पैरामीटर गामा की बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं पीडीएफ लूंगा, हमने ये कहा था कि हमें क्या याद रखना है कि हर रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपको पीडीएफ कंटिन्यूअस है तो पीडीएफ पता हो, है ना, सीडीएफ पता हो, पीएमएफ पता हो, इस तरह से चीजें। सो व्हाट इज द सपोर्ट, क्या है पहले तो इसका सपोर्ट क्या होगा, क्या होता है इसका सपोर्ट गामा में?
0 to infinity. 0 से इन्फिनिटी ना, तो 0 से इन्फिनिटी इक्वल लगा सकते हो तुम, ऐसे चूंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्ट नहीं है तो मोर देन 0 लेते हैं। अब इसका पीडीएफ क्या है, सपोर्ट ये है ना, हर डिस्ट्रीब्यूशन में पता होना चाहिए सपोर्ट क्या है उसका, ताकि तुम जब मीन निकालोगे तो उसी पे इंटीग्रेट करोगे। तो सपोर्ट पता होना चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है कोई भी। फिर पीडीएफ, इसका पीडीएफ क्या है, तो एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसमें दो तरह के फॉर्म है, कहीं बीटा और कहीं 1/बीटा यूज करता है, तो मैं ये जो वीकर वैल्यू में ले रखा वही उसी से कंटिन्यू करता हूँ। तो ये होगा तुम्हारा 1 गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस 1 बीटा एक्स है ना, 1 बीटा एक्स। कब, जब x मोर देन 0 इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो चाहो तो 0 अदरवाइज, वरना ये अंडरस्टूड है, अगर तुमने ये स्पेसिफाई कर दिया तो अंडरस्टूड है कि बाकी पे 0 होगा उसकी वैल्यू। तो ये हमारा पीडीएफ है, ओके, गामा का। इसका मीन निकालोगे तो तुम लोग कैलकुलेशन करोगे, अभी करना चाहोगे या कर लोगे? इजी है इसका, तुम करके देखोगे हो जाएगा। गामा फंक्शन 1 वेरिएट गामा। अच्छा ये गामा अल्फा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गामा अल्फा मैथमेटिकली, वेयर व्हाट इज मीनिंग ऑफ गामा अल्फा? तुमने गामा फंक्शन हमने अभी सर ने पढ़ाए होंगे, शायद कैलकुलस पढ़ाया होगा तो, या मैथ वाले पोर्शन में। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस गामा? इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर अल्फा माइनस 1 e to the power minus x dx। ठीक है, तो ये गामा अल्फा है, ओके। अच्छा यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ये बीटा है, ध्यान से देखते रहना। सो 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस 1 बीटा एक्स, जहाँ एक्स मोर देन 0 है, ये हो गया आपका। अब क्या है कि जैसे इसका हम अगर मीन तुम निकाल लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करके, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। मीन तुम एमजीएफ से भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये तुम्हारा मीन क्या आएगा इसका जी, कि पहले एमजीएफ निकाल लो उससे मीन निकाल लो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। तो इस वाले पीडीएफ की करस्पॉन्डिंग मीन क्या होगी, है ना। पीडीएफ कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर बीटा की पावर अल्फा रहता है, तो उस केस में दूसरा मीन होगा, है ना, वो चीजें हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये वाला पीडीएफ हमारा है, तो इस केस में क्या होगा। तो याद रखने का भी मुझे एक तरीका ऐसे याद रहता है, वो मैं उससे रिलेट कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल से, है ना। 1 लैम्डा ई की पावर माइनस 1 लैम्डा एक्स, तो उसका क्या होता है, लैम्डा हो जाता है मीन, तो उसमें अल्फा इंटू बीटा इसका हो जाएगा। अभी एक्चुअली एक्सपोनेंशियल जो है वो स्पेशल केस है गामा का, तुम्हें दिख रहा होगा शायद। अगर मैं अल्फा को 1 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा जी, इसमें अल्फा की जगह 1 पुट कर दो, क्या होगा, अल्फा की जगह 1 रख दो, कितना टाइम लगेगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, है ना। तो ये आ जाएगा 1 बीटा ई की पावर माइनस 1 बीटा एक्स, और इसका मीन होता है बीटा, मतलब अगर, है ना। अच्छा तुमने अल्फा को 1 रख दिया तो ये एक्सपोनेंशियल बन गया, एक्सपोनेंशियल पैरामीटर बीटा हो गया। अगर मैं बीटा को 1 रख दूं तो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल। अल्फा को भी 1 और बीटा को भी 1 क्या? नहीं 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 नहीं, अल्फा को 1 नहीं, अब सिर्फ बीटा को 1। क्या बनेगा जी, सर गामा अल्फा ना। हाँ अच्छा गामा अल्फा ये बन जाएगा तुम्हारा ना, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो 1 सिंगल वेरिएट वो आ जाएगा, गामा 1 पैरामीटर में आ जाएगा। तुम बीटा को 1 रख दोगे तो आएगा 1 गामा अल्फा, फिर एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 और ई की पावर माइनस एक्स। तो गामा अल्फा जो था उसका इंटीग्रेशन था, यानी गामा अल्फा ये वाला फंक्शन है, ऐसा नहीं है, वो इंटीग्रेशन करेंगे तो गामा अल्फा है, ओके। तो मैं पूछा था क्या आएगा पीडीएफ, चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते, पहले इसका लिखा देता हूँ फिर हम नीचे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें सिलेबस तुम ध्यान से देखो तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा है, अभी इसमें बहुत कुछ है इसमें। देखो लास्ट में क्या लिखा है, सबसे लास्ट 2 टर्म क्या है, लास्ट 3 वर्ड पढ़ लो इसमें, यूनिवेरिएट में मैं इसमें बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिवेट में लास्ट है लिमिटिंग केसेस, अप्रोक्सीमेशन केसेस में 2 अप्रोक्सीमेशन है, क्या अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या होगा। अच्छा हम बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट करेंगे नॉर्मल में और पॉइजन में, ये है। एंड इंटर रिलेशंस देखना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है, जैसे
तुम जानते हो कि बर्नौली का जनरलाइज फॉर्म बाइनोमियल है ना, या बर्नौली इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है, इस तरह से। और सम की भी बात करेंगे अभी हम, ये सब एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो वो सब भी है इसमें, है ना, और कुछ देयर प्रॉपर्टीज, इंटर रिलेशंस, ये सब डिस्कस करना है। तो अभी चलो मेन अल्फा बीटा आएगा, वेरिएंस फाइंड करोगे तो क्या आएगा जी, मतलब जिनको घर पे बैठ कर थोड़ा ये फाइंड कर लेना, दो तरीके होते हैं ना, एक तो एक्स टाइम एफ एक्स का इंटीग्रेशन, और नहीं तो पहले एमजीएफ निकालो और एक बार डिफरेंशिएट कर लो, एमजीएफ भी एक्सपेक्टेशन से ही आता है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर, फाइन, वेरिएंस और एमजीएफ ऑफ एक्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा, उसके लिए लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा या क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इस पे बेस्ड, तब होगा। ओके, तो व्हाट इज एमजीएफ इन दिस केस, इसको याद नहीं है, पहले किसी ने नहीं पढ़ा ये सब, याद रखना पड़ेगा ना, तुम्हें तो याद होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो दोबारा दे रहे हैं उनको तो टिप पे होना चाहिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये सपोर्ट है, ये पीडीएफ है, ये मीन है, ये वेरिएंस है, ये एमजीएफ है। हाँ जी, कोई भी बताओ, गामा के लिए जब ये पीडीएफ यूज करें तो इस केस में क्या आएगा, इसका एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या होगा, नहीं आता है क्या, ये भी आंसर हो सकता है ना, नहीं पता है, चलो। सो 1 अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस बीटा टी और इसकी पावर अल्फा, या ऐसे भी लिखा होता है बुक में ना, 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा। तुम्हें एक्सपोनेंशियल याद है क्या, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, बड़े एक्सपोनेंशियल का वो क्या है, एमजीएफ, एक्सपोनेंशियल लैम्डा का, 1 अपॉन लैम्डा के लिए बोल सकते हो आप, मतलब 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस 1 बाई लैम्डा एक्स, ये पीडीएफ है। तब क्या आता था, अरे मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, अरे है सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, सब सो गए, अभी सो गए, अभी तो टाइम है भाई, अभी तो 6 बजे हैं, 6 बजे सो गए सब लोग। अभी तो शॉर्ट कट है सर। हाँ वही तो। सो लाइक क्या होगा, तुम्हें गामा का याद है तो एक्सपोनेंशियल का, मैंने बताया कि गामा में हम अगर मैं अल्फा को 1 रख दूंगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो, तो अल्फा को 1 रख दो तो 1 माइनस बीटा एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि सर रिलेटेड ये है। पीडीएफ अलग अलग किताबों में अलग अलग है क्या, जी जी जी, अलग तो अलग इन द सर ये सेंस, जो फॉर्म सर मैंने 2 देखी है, ये एस गुप्ता और वीके कपूर के अंदर, तो हाँ वही उसमें बोल कहीं रहा भी हूँ, ये अल्फा ऊपर माइनस, मिलेगा, बोलो नहीं बोलो। सर ऊपर भी नहीं, क्या आप ऊपर ले रहे हो, ए की पावर अल्फा, मतलब बीटा की जगह 1 बाई बीटा रख दो, तो जो आएगा कुछ बुक में बीटा को 1 बाई बीटा से रिप्लेस किया गया है, सो 1 बाई बीटा की जगह 1 बाई बीटा रख दो हर जगह, तो नया आएगा वो अच्छा। दूसरे, ये हाँ सर, डिफरेंस। उसमें एक चीज और भी डिफरेंस दे रखी है कि एक्स की बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 और ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, वही तो मतलब मैं बोल आपने रहा हूँ, अल्फा माइनस 1 एक्स की पावर की है ना, हाँ उसने क्या किया है, उसने सर एक्स ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 किया, नहीं माइनस ए एक्स, इसमें पैरामीटर अलग अलग ले रखे हैं, मतलब हाँ इसमें जो पीडीएफ ले रखा है वो ए की पावर लैम्डा अपॉन में गामा लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर ई टू द पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस 1, एक्स की पावर लैम्डा माइनस, तो वही चीज है, लैम्डा यहाँ अल्फा जो मैंने लिया वो लैम्डा लिया है, चेक तो मैच करो, यहाँ जो मैंने अल्फा लिया उसने लैम्डा लिया है, ठीक है, हाँ और जी 1 ठीक अपॉन बीटा तुम्हारा वहां पे ए लिया हुआ है। है, ए लिया होगा, ठीक है। सर साहू की बुक में सर थीटा और अल्फा लिया है, तो हाँ उसमें जो वेरिएंस जो लिखा है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, उसमें वो लिखा हुआ है थीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, यानी कि हाँ स्क्वायर। वो तुम पैरामीटर मैच करो, तुम्हें पैरामीटर मैच करना पड़ेगा, जैसे अब तुम देखोगे, तुम वो देख रहे हो ना,
तो वहां पे क्या लिखा है, थीटा अल्फा से। जो थीटा तुम्हारा है वो यहाँ पे 1/बीटा, नहीं वो यहाँ बीटा होगा, उसमें जो थीटा है वो यहाँ बीटा है, चेक करो। और वहाँ लैम्डा जो होगा यहाँ अल्फा है, वो तुम्हें मैच करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। ओके ओके, वेरिएबल उसने चेंज किया बस। तो सबका अपना वेरिएबल होता है ना, फेवरेट जो भी वेरिएबल है उसने ले लिया। किसी को अल्फा बीटा अच्छा लगता है, किसी को थीटा लैम्डा, जो भी जिसको अच्छा लग रहा है उसने अपने हिसाब से डिफाइन कर दिए। कभी कभी ये भी होता है कॉपी पेस्ट नहीं दिखता है ना, हम जैसे बुक लिख रहे हैं तो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वेरिएबल बदल दे ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि हमने नया बनाया है ना। तो ऐसे भी कभी कभी होते हैं, तो ऐसी वाली चीजें इसलिए लोग वेरिएबल बदल देते हैं कभी कभी, ताकि उनको लगे कि उन्होंने खुद ही बनाए हैं, है ना, ऐसा। चलो तो कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, उससे ही सारे क्वेश्चन, क्योंकि आंसर तो एक ही आना है। चाहे तुम्हें कोई फॉर्म याद, अगर क्वेश्चन एक पूछा गया है तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कोई नंबर होगा, वो नंबर सेम ही आएगा हर तरीके से, चाहे वो पीडीएफ साहू वाला हो, चाहे वीके रोहतगी वाला हो, चाहे गुप्ता कपूर वाला पीडीएफ हो। इन ऑल द केसेस फाइनल आंसर सेम ही आना है। तो तुमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, वो चीज है, उसके हिसाब से बाकी चीजें याद रखो कि ये पीडीएफ है तो उसका मेन ये है, उसका वेरिएंस ये है, इसका एमजीएफ ये है। ओके, तो अभी मैं इसे इसको लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस करूंगा, इसमें मैं इसको लेके चल रहा हूँ। बाकी भी लिखोगे तो उससे भी वही सब रिजल्ट आएंगे। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा है ना, अल्फा को 1 रख दिया तो वहां लैम्डा को 1 रख देंगे, इस तरह से कुछ होगा। तो वैसे भाई सेम ही चीज है, तो समहाउ रिलेटेड है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफरेंस है, बस वेरिएबल बदला हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया सपोर्ट, मीन, वेरिएंस, पीडीएफ और एमजीएफ। अब चलो इसमें कह रहे थे कि चलो हम इसमें क्या करते हैं, नाउ अल्फा को 1 रख दिया। देखो तो हमारा पीडीएफ क्या हो गया, अभी बता रही थी ना। सो हमने अभी अल्फा को 1 रख दिया, तो हर जगह आप अल्फा को 1 रख दो, तो क्या हो गया ये 1/बीटा एक्स की पावर, अल्फा को 1 रख रहे हैं, ठीक है, जहां जहां अल्फा दिख रहा है 1 रिप्लेस कर दो। सो 1 है ना, गामा 1 इज 1, सो 1/बीटा एक्स की पावर 0 जो कि 1 हो गया, और e की पावर माइनस x/बीटा। ओके, सो ये आएगा फाइनली 1/बीटा x की पावर माइनस 1/बीटा x। अब कुछ बुक में ऐसा ही हो सकता है पीडीएफ डिफाइन किया हो, हमने तो लैम्डा के लिए डिफाइन किया होगा, या ऐसे एक्सपोनेंशियल देखोगे तुम बुक में तो लैम्डा के लिए मोस्टली वो डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो इसकी तरफ बात करते हैं। तो ये क्या बोलना, जिसका मतलब क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल बीटा आया, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल बीटा, अभी इसको बोल रहा हूँ। सो दिस इज स्पेशल केस ऑफ, है ना, गामा अल्फा बीटा। क्या स्पेशल केस हो गया, तो ये हो गया कि जो एक्सपोनेंशियल बीटा है दिस इज इक्विवेलेंट टू गामा अल्फा को मैंने 1 रख दिया था ना, तो 1 बीटा हो गया। ओके, तो ये सब रिलेशंस हैं, इंटर रिलेशन बताओ, तो इंटर रिलेशन यही चल रहा है कि भाई एक्सपोनेंशियल में जो 1 पैरामीटर का एक्सपोनेंशियल है उसमें, है ना, डबल एक्सपोनेंशियल भी था, उसका अलग फॉर्म था। सो गामा 1 मतलब यहाँ 1 रख दिया है था मैंने, तो बीटा हो गया। ओके, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसका चलो, इसका मीन वेरिएंस पता ही सब, फिर भी बताओ भाई, नाम लेके पूछो या ऐसे बताओगे। EX बताओ इसका, ये जो पीडीएफ लिखा हुआ जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका पूछ रहा हूँ, मीन क्या आएगा? 1/बीटा सर। नहीं, ये सब टिप पे हो, फिर से बोल रहा हूँ, टिप पे नहीं है, फिर जान का रैंक गिरेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो एग्जाम के बाहर, एग्जाम में अलग से प्रेशर आता है, तो वहां कैसे कॉन्फिडेंट रहोगे? तो तुम्हें बाहर तो कम से कम कॉन्फिडेंट नहीं, मुझे पता है एक्सपोनेंशियल का क्या है। तो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में करस्पॉन्डिंग मीन क्या होगा? बीटा। तो इसका बीटा आएगा। जब यहाँ लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x था तब पीडीएफ था 1/लैम्डा, उसको रिलेट करना। यहाँ 1/बीटा है तो ये मीन बीटा आएगा। ओके, इसलिए रेगुलर क्लास लेना जरूरी है। कुछ लोग लगता है मुझे पता ही है, किताब में पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम में गलतियां हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्या बार बार जब चीजें रिवाइज हो रही तुम्हें भूलोगे नहीं ना, ये था ना, जितनी बार हम चीजों को देखते हैं उतना ज्यादा याद रहता है। तो क्लास अटेंड नहीं तो फायदा नहीं, क्लास तुम्हें आता है चीजें, फिर तुम अटेंड कर रहे हो, मीन्स वो चीजें तुम्हें रिवाइज हो रही है, तो तुम ज्यादा दिन तक याद रखोगे, गलतियां नहीं होंगी वो चीजें। ओके, सो और ये हमारे पास एक्चुअली ये सब, ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि कि हमारे में 3 ऐसे बच्चे देखे, हमें लगता था ये बच्चा टॉप 10 में रैंक लाएगा, फिर बच्चा टॉप 500 में चला जाता है, फिर लगता है ऐसा कैसे हो गया।
तो ऐसे वाला सीन है, सही सर बोलते होंगे ये सब लाइनें। हमने कुछ बच्चे ऐसे देखे, हमें लगता है ना अच्छा ये बच्चे का इतना रैंक आएगा, पता चल जाता है एक साल पढ़ाने के बाद, तुम्हारे एग्जाम से पहले भी हम एस्टिमेट करते हैं बच्चे का ये आना चाहिए, ऐसा लगता है कि इतने इतने रैंक आ जाएंगे। तो कुछ तो सही बैठते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, बोला कुछ अटेंड नहीं कर रहा, सब आता ही है सर, अच्छा चलो आता है तो कर दोगे, तो वो है, लेकिन मतलब वो फिर नहीं हुआ उससे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरिएंस क्या होगा इसका जी, इसी पीडीएफ का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सर बीटा स्क्वायर। हाँ ये आपका बीटा स्क्वायर होगा, सपोर्ट तो सेम ही है। एमजीएफ इस वाले पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग 1/1 minus beta into t. 1 माइनस 1 अपॉन बीटा इंटू टी, जबकि वहां पे था तो वो लैम्डा अपॉन 1 लैम्डा माइनस टी, क्योंकि वहां पे मतलब जब एक्सपोनेंशियल डिफाइन किए थे कि लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो वहां पे ये था लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। तुम्हें याद नहीं रहा किस फॉर्म में क्या है, यहाँ 1 अपॉन बीटा है तो वही चीज है, 1 अपॉन बीटा को तुम लैम्डा रख दो या बीटा की जगह 1 बाई लैम्डा रख दो, तो वही फॉर्म आ जाएगा जो पहले है। तो यहाँ क्या है, लैम्डा की जगह 1 बाई बीटा है या बीटा की जगह 1 बाई लैम्डा है, जैसे बोलो। सो ये आ जाएगा ना, या तुम ऐसे बोल सकते हो 1 माइनस बीटा टी की पावर -1। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए होंगे, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, एक बार खत्म कर लूंगा फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर वाला। तो और हमारे रिजल्ट आने यही वजह है क्योंकि हम चीजों को इतना रिवाइज करेंगे ना, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रट्टा हो जाएगा तुम्हारा टिप पे। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारा पिछले साल का जो जैम का एक स्टूडेंट था वो डिप्स में फैकल्टी है स्टैट्स का, मैं हूँ और वो भी है, मेरा स्टूडेंट था लास्ट ईयर का यहीं पे। तो ऐसा ऐसे वाला है कि बच्चा वहाँ इंटरव्यू देके वहां पहुंच जाता है, डिप्स में पढ़ा रहा है एमएस वालों को दिल्ली सेंटर पे, ठीक है। और वो पिछले साल हमारे सुप्रीमो का स्टूडेंट था वो लड़का, तो इतना वो हो जाता है रिवीजन कि हाँ बच्चा उस लेवल हो जाता है कि वहां जाके अब पढ़ा रहा है वो। अरे वो बच्चा उसको आता था फिर भी उसने पूरी साल क्लास अटेंड की है, और वो फिर अब अभी 3-4 महीने पढ़ाया, वो कानपुर में एमएससी में एडमिशन लेने जा रहा है वो लड़का, वही लड़का। एग्जाम का एग्जाम दिया, एग्जाम देकर डिप्स ज्वाइन कर लिया, क्या करना था इंटरव्यू देना था ऐसे करके, फिर उसके बाद 3-4 महीने वहां पढ़ाए, अब वो एडमिशन हो रहा है कानपुर, तब कानपुर जा रहा है वो। अब बीच में अपना है ना 40-50 हज़ार जो मिला होगा महीने का, कम से कम इतना तो हो गया ना, 3-4 महीने में तुमने जो भी 2 लाख कमा तो लिए, क्या ही करना, इंटरव्यू तो देना है, वो चीज है वहां पे, क्वेश्चन तो पूछेंगे। ओके, तो ऐसे बता दूं अभी जो लेट हुआ क्लास का वो वही वजह था, अभी वो उसके रिप्लेसमेंट अभी दूसरी फैकल्टी हम हायर कर रहे हैं, तो अभी उसी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो मैं भी था और वो भी था, तो हम लोग फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए डिप्स में इंटरव्यू ले रहे थे, तो इसलिए पता नहीं चला मुझे। ओके, तो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तुम्हें पता है क्या, जैसे मैं अगर अल्फा की जगह n/2 रख देता हूँ, ठीक है, इसमें क्या करो, अल्फा को n/2 रखो और बीटा को 2 रख दो। अल्फा को दूसरा केस है ना, ये मैं स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर द स्पेशल केसेस। सो ठीक है, या यहाँ मैं लिख देता हूँ सम स्पेशल केसेस। सम पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। जैसे पहला तो ये हो गया, अल्फा को 1 रख दिया, दूसरा ये हो गया, तो इसकी नंबरिंग हटा देता हूँ। ओके, दूसरा क्या है कि तुम क्या करो, ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्फा को n/2 रखो और बीटा को 1 रखो, ठीक है। सो अल्फा की जगह n/2 और बीटा की जगह 1, तो क्या होगा, तो मतलब पीडीएफ क्या होता है, पहले तो ये पीडीएफ बता दो मुझे। हाँ जी जी, है ना, तो ये आपका पीडीएफ कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, गामा n/2 है ना, ऐसे याद रखने में आसानी होगी, तुम रिलेट कर पाओगे, मुझे काई स्क्वायर का तुम पीडीएफ बताओ तो तुम्हें याद रहेगा, ओके तो ये मतलब ये एक्चुअली काई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, सो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ यही होगा जो मैं लिख रहा हूँ। सो 2 की पावर बीटा को मैंने 2 रखना है, ठीक है। सो 2 की पावर n/2, फिर x की पावर अल्फा -1 था, एंड e की पावर क्या था 1 अपॉन बीटा x,
सो 1/2x, हाँ x मोर देन 0। अब ये जो पीडीएफ है ये काई स्क्वायर, तो x इज काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, नाम सुना होगा पहले जो स्टैट्स वाले लोग हैं, नहीं सुने तो जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसी तरह ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो सैम्पलिंग में आएगा। जैसे नॉर्मल है ना, अभी नॉर्मल तो पढ़े नहीं, जैसे हमने अभी डिस्क्रीट बाइनोमियल पॉइजन इस तरह से है, तो उस तरह से ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल हो गया, या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पैरामीटर क्या है, इसमें कोई पैरामीटर है क्या? यहाँ एक बस हमने अननोन यूज किया है ऐसे, हाँ सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम विद n स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, काई स्क्वायर विद n स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, या df हो जाता है। ये जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये काई स्क्वायर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी तो बस याद रखना। हाँ ये टर्म है जी सर n डिग्री होगा ना? सॉरी n डिग्री, हाँ n स्क्वायर लिख दिया मैंने, n डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ सर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कोई बताओ जी, हाउ विल यू डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम? किसी को पता है? सर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, किसमें? इसका एक अलग डेफिनेशन डिफाइन करने का कोई एक अलग तरीका, अभी तुम पीडीएफ बस याद रखना, इसको काई स्क्वायर में देखेंगे क्या होता है। एक्चुअली इसका स्पेशल ऐसे डेफिनेशन लिखूंगा तो उसका कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरे तरह से डिफाइन किया गया है इसको। सर ये मतलब डाटा के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। हाँ तो वो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, तो अभी तुम बस याद रखना। उसका एक दूसरा कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें अगर हम हमारे पास कितना मींस ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करने का फ्रीडम है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उसमें क्या है, डेटा के टर्म में डिफाइन होता है, तो अभी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। सो उसका एक अलग तरह का डेफिनेशन है कि लाइक वी हैव दिस वे ऑफ नंबर ऑफ वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट समथिंग, उस तरह से है। तो बस अभी तुम ध्यान रखना है काई स्क्वायर एक रैंडम वेरिएबल है विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका पीडीएफ ये होता है, ठीक है। जैसे है ना बाकी में तुम जानते हो, जैसे बाकी केस में कि पॉइजन का ये पीडीएफ पीएम है, बाइनोमियल का ये पीएमएफ है, उस तरह से याद रखना कि काई स्क्वायर का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, मतलब रैंडम विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये पीएमएफ है, सॉरी पीडीएफ है, नॉट पीएमएफ। कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ होगा, ठीक है, डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है। ऐसे साहू वाले बुक में डिफरेंशिएट नहीं किया, वो हर जगह पीडीएफ ही लिख रहा है, तो उसका मतलब उसको इग्नोर करना कि उसने हर जगह पीडीएफ ही लिखा होगा, पीएमएफ शायद वर्ड यूज ही नहीं किया साहू वाले बुक में, ठीक है। तो वो डिस्क्रीट में पीडीएफ लिखता है और कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ लिखता है, दोनों में एफएक्स लिखता है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है लार्ज लेवल पे। ओके, तो इसका आप काई स्क्वायर में लिख दे, इसका नोटेशन भी यही है ना कि x इज काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम x, ठीक है। तो मीन क्या होगा इसका, रिलेट कर पाओगे गामा से? क्या होगा, क्या था गामा, मीन क्या था? इसका n तो वहां अल्फा बीटा, तो अल्फा n/2 है, बीटा 2 है, तो यहाँ n हो गया। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, 2n। है ना, तो वहां था अल्फा बीटा स्क्वायर, सो 2n mgf क्या होगा, mgf ना टाइम लगेगा। 1 minus 2t raised to n minus 2। 1 minus 2 टाइम्स t है ना, 1 minus बीटा t की पावर माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है -n/2। ओके, है ना। जैसे अगर तुम डेफिनेशन जैसे पूछ रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, डेफिनेशन इस तरह डिफाइन किया गया है कि लाइक द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट pieces of information that go into the estimate of a parameter that are called degree of freedom। मतलब ये वैसे है, उसका कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड है, तो वैसे याद है।
मतलब ऐसे तुम डायरेक्टली इस तरह से हम पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग नहीं बता पाएंगे ना इस तरह से, मतलब बस तुम्हें याद रखना है कि ये पीडीएफ है अभी, जैसे बाकी मैं याद रखूँ ना इस तरह से। तो ये मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ये भी एक है कि जैसे देखो तुम्हारे पास क्या हो गया अब कि गामा का मीन, वेरिएंस, पीडीएफ और एमजीएफ याद है, तो एक्सपोनेंशियल को तुम उससे रिलेट कर सकते हो, काई स्क्वायर को उससे रिलेट कर सकते हो। ओके, और जो गामा के लिए जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे आगे वो एक्सपोनेंशियल के लिए भी होगा और काई स्क्वायर के लिए वैलिड होगा। ओके, आगे क्या है आपका रिजल्ट्स में। अभी एक बार सारा डिस्कशन करा के फिर मैं रिजल्ट्स पे वापस आता हूँ कि मैं पूरा रिजल्ट एक बार लिखा दूंगा, क्योंकि रिजल्ट पे क्वेश्चंस आए हैं ना सम ऑफ उस पे। तो जो थ्योरम्स हैं कि लाइक सम ऑफ गामा क्या होगा, गामा ही होगा, पैरामीटर कैसे चेंज होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। सर ये काई स्क्वायर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये गामा भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? नहीं, काई स्क्वायर सैम्पलिंग में यूज होता है, काई स्क्वायर टी एफ वो आएगा दोबारा वहां आएगा। बस मैं अभी बता रहा था कि गामा का स्पेशल केस काई स्क्वायर है, ठीक है। नहीं, जैसे काई स्क्वायर में सैम्पलिंग करते हैं मतलब बहुत सारा, लेकिन गामा में भी सैम्पलिंग करते हैं क्या? नहीं, गामा में नहीं करते, गामा जनरलाइज केस हो गया, उसका पर्टिकुलर काई स्क्वायर टी और एफ में सैम्पलिंग होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में होता है, यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है। और ये गामा का जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, मतलब वो कौन सा वेरिएबल लेते हैं? जैसे काई स्क्वायर में भी, जैसे काई स्क्वायर में होता है ना गुड बैड, ऐसे तो डिस्क्रीट टाइप से लेते हैं रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट टाइप से मतलब नहीं समझे। जैसे कोई भी गुड है या बैड है इस टाइप से सैम्पलिंग करते हैं उसमें, नहीं उसका नहीं, वो फिर आएगा, अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। वो जो तुम बात कर रहे हो ये सब यहाँ आएगा, वो सब तुम जो बात कर रहे हो ये बहुत आगे है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे है, थर्ड लास्ट टॉपिक दिख रहा है, एस्टिमेशन के ऊपर, इसमें आएगा ये सब। देखो ये अभी बात कर रहे थे, यही काई स्क्वायर है, दिख रहा होगा तुम्हें एक वर्ड, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी का बात कर रहे थे, इसी का पीडीएफ हमने लिखा है वहां पे। अभी जो हमने लिखा है यही है, ये तब आएगा सैम्पलिंग जब पढ़ेंगे, उसमें ये सब अभी आना है दोबारा, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब वहां करेंगे तो इन सब क्वेश्चंस का वहां पे डिस्कशन करेंगे, है ना। सो अभी बस ये बीच में क्योंकि स्पेशल केस था इसलिए मैं डिस्कस कर लिया, हमने कहा कि इससे ही रिलेटेड, जब वहां बताऊंगा फिर तुम्हें याद आएगा, ओके हमने गामा में पढ़ा था ना, तो वैसे उस समय फिर याद आएगा, उसमें भी बहुत कुछ बीच में है ना। अभी हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट पे अभी यहाँ पे कर रहे हैं ये टॉपिक। इसमें हमने कुछ टॉपिक अभी छोड़े हैं, जैसे क्वांटाइल, क्वार्टाइल्स क्यों छोड़े हैं, क्योंकि वो बार बार ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन परेशान कर रहा था ना, वो पता नहीं था, पहले कहा ये कर लेते हैं फिर वापस उस पर आके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसको बेटा इसको यहाँ बुला लो। सो ठीक है, तो एक आई स्क्वायर हो गया। इसमें और रिजल्ट्स में अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ऐसे एक्सपोनेंशियल हमने डिस्कस किया है, लेकिन एक ना ये होता है बड़ा प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल से याद आया, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी वाला कंडीशन पता है क्या तुम्हें? मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को दिख गया तो बता ही देता हूँ, बाद में भूल जाएंगे। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी किसी को आइडिया है क्या होता है ये? सर पता तो है लेकिन एग्जैक्टली मींस क्लियर नहीं है कि क्या करते हैं इसमें। जैसे क्या आइडिया है आपको? सर जैसे मींस उसका प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन होता है कि सर वो किसी एक टाइम पॉइंट को सर भूल जाता है और उसके आगे का प्रोबेबिलिटी को याद रखता है, कुछ ऐसा है। जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे एग्जांपल समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मैं तुम कोई बल्ब खरीद के लाया, ठीक है, और बोला कि उसकी मतलब 6 महीने चलने की प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूँ 50% है, दुकानदार ने बोला या मैंने हमने बोला कि ठीक है उस बल्ब के अगले 6 महीने तक चलने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और अगर 6 महीने चल गई तो 6 महीने बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 6 महीने चलेगी? बताना चाहोगे कुछ? हाफ। फिर से हाफ ही है, मतलब ये है। और ये कंडीशन तब है जब उसका लाइफ जो है वो, जैसे दो ही प्रॉपर्टी है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल और दूसरा क्या है, किसी को आइडिया है?
ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक हाँ ज्योमेट्रिक। सो डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक और कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल, ये दो ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर मुझे बता रखा है किसी प्रोडक्ट का या किसी मशीन की लाइफ फॉलो कर रही है गामा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को या हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उस केस में कि आज जितनी प्रोबेबिलिटी है अगर वो चल गई उतने दिन तो उसके बाद भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। वो पीछे की मेमोरी भूल जाता है, पहले 6 महीने में चल गया तो नेक्स्ट 6 महीने चलने का भी सेम प्रोबेबिलिटी, पिछला 6 महीने का भूल जाता है मेमोरी, तो पीछे की मेमोरी लॉस होती चली जाती है। तो नेक्स्ट 6 महीने चलने का हमें कैसे पता होगा 1/2 है? नहीं वो तो हम बता रहे हैं आपको, बस शुरू में हमने बताया कि 50% चांस है कि वो 6 महीने तक चलेगी, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। जैसे तुम हाँ, खरीदने बस। गए कोई सामान ना, तो हाँ। दुकानदार ने बताया कि देखो ये बल्ब है ना, ये 50% चांस है कि 6 महीने चलेगी, ठीक है। तो 6 महीने चल गई, तो उसके हाँ। बाद क्या चांस है अगले 6 महीने चलेगी, उसकी क्या चांस है? तो सेम ही चांस है अगर उसकी लाइफ फॉलो करती है एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्री। अच्छा। तो हाँ बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का गारंटी नहीं है, लेकिन वो है। तो ये एप्लीकेशन है, ये एक्चुअली जो एप्लीकेशन करते हैं तो वहां ये सब यूज होता है कि जब तुम मॉडलिंग कर रहे हो किसी सिस्टम का है ना लाइफ का, उस तरह से। ओके, तो क्या प्रॉपर्टी होता है क्वेश्चन मैथमेटिकली क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि लाइक अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है ना। सो इफ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही है, चेक करो, मुझे दिख रही है। आपकी फोटो दिख रही है। हाँ अच्छा चलो देखता हूँ मैं। उसको पिन करो, दूसरे 2 आईडी है, एक से वीडियो दिख रही होगी, एक से स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ठीक है, मेरे if को x दिक्कत आ रही है। satisfies मान लो ऐसा होगा कि x मोर देन s प्लस चलो t गिवन दैट x मोर देन t, ये बोल रहा है कि तुम्हें बता रखा है कि कोई प्रोडक्ट जो है, x मतलब लाइफ है किसी प्रोडक्ट का, मान लो तो लाइफ पता है कि t टाइम चल चुकी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले s टाइम चलेगी। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट 6 महीने चल गई तो क्या प्रोबेबिलिटी अगले 3 महीने चलेगी, इस तरह से। तो वही प्रोबेबिलिटी रहेगी जो शुरू से अगले 3 महीने चलने की थी। जिसमें 6 महीने वाला एग्जांपल दिया था कि पहले 6 महीने चली तो क्या प्रोबेबिलिटी अगले 6 महीने चलेगी, तो सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी जो शुरू के 6 महीने चलने की थी। तो इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं कि x अगर लाइफ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन s प्लस t गिवन दैट x मोर देन s, तो क्या होगा ये मोर देन t, एस ले या एस ले तो वहां टी आ जाएगा ना, इस तरह से ये एस ले लिया। सो व्हाट इज राइट साइड? probability x greater than s। मैंने एस ले लिया मैंने यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हो जाएगा टी, एस प्लस टी लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो वो एस एस कैंसिल हो गया, मतलब एस वाली मेमोरी लॉस हो गई। तुम्हें पता है ना एस चल गई तो अगले टी चलने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो शुरू में टी चलने की थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई प्रोडक्ट के 6 महीने चल गया, ठीक है, बता दिया मैंने तुम्हें। मैं पूछ रहा हूँ अगले 3 महीने चलने का क्या चांस है, तो अगले 3 महीने चलने का वही चांस है जो शुरू में फर्स्ट 3 महीने चलने का था। मतलब वही प्रोबेबिलिटी वहीं पे आ जाती है, मतलब वो कहने का मतलब ये है। तो अभी तुम्हें एप्लीकेशन इस टाइप क्वेश्चन जैम में कि ऐसा एग्जांपल तुम्हें वर्ड में देगा, वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ इसका ये है। बाकी कोई जैम में क्वेश्चन अगर इस पे आता है तो वो पूछ लेगा तुमसे कौन कौन डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, इस तरह से पूछ लेगा तुमसे। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते वर्ड प्रॉब्लम में, इस सब अप्लाई नहीं करेगा। वो बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ये सब अप्लाई करेगा वर्ड प्रॉब्लम में, ये सब ये नहीं करेगा। सर ओके, इसका ऐसे प्रूफ है क्या सर? हाँ प्रूफ भी है इसका। ये तो प्रॉपर्टी लिखा है हमने, डेफिनेशन लिखा है, अभी डेफिनेशन है। प्रूफ ये इसका अब थ्योरम ये आता है कि ये तो डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन। सो अगर एक सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं देन x हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। अगर जो भी रैंडम वेरिएबल इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसका मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या सर ये एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल को हाँ, मैं कैसे थ्योरम सेटिस्फाई लिखता हूँ। करता है? हाँ वो आते हैं उस पे, देखो लिखता हूँ थ्योरम में कि इफ नहीं, इफ एंड ओनली इफ होता है। सो x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तुम्हें दे दिया मैंने कि x है ना वेरिएबल,
सो ऐसा होगा, या लेट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तुम्हें बता दिया पहले कि मैंने कॉन्टिन्यूअस है। सो ऐसा होता है कि x is exponential lambda if and only if x satisfies memoryless property। if and only if है मतलब अगर कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मेमोरीलेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो ये गारंटी है वो एक्सपोनेंशियल ही होगी, या अगर कोई एक्सपोनेंशियल है तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, बोथ वे। memoryless if and only if x satisfy memoryless property, memoryless property। सब प्रूफ बहुत इजी है ना, प्रूफ अगर करना चाहो तो बहुत इजी है इस थ्योरम का। स्पेशली देखो ये क्या बोला, हम कहां से स्टार्ट, पहले तो बताओ x एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो तुम पीडीएफ क्या लेना चाहोगे इसका, कौन सा वाला पीडीएफ लोगे? लैम्डा वाला रखो। लैम्डा e to the power minus lambda x। चलो है ना, 1 बाई लैम्डा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस 1 बाई लैम्डा x ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लिया, अब क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये सेटिस्फाई कर रही है। चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं और लेफ्ट साइड को दिखा देंगे राइट साइड के इक्वल है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x मोर देन t प्लस s गिवन x मोर देन s लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही है, ये इवेंट E1 है, ये E2 है या EF है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, बोलो भाई। इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s, ठीक है ना, E गिवन F प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। बोलते रहोगे तुम्हारा दिमाग इधर रहेगा, वरना दिमाग फोन पे होगा, देख रहे हो घर में कौन आ जा रहा है, ये सब चल रहा होगा, इधर टीवी चल रहा होगा, कुछ लोग घर में ऐसा चल रहा होगा। फिर एग्जाम में उसके हिसाब से ही मार्क्स आएंगे, कितना तुम अटेंशन दे रहे हो, कितना तुम मेहनत कर रहे हो, है ना, वो उसके हिसाब से एग्जाम में रिजल्ट आने। तो क्या होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x मोर देन s प्लस t, x मोर देन s, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन दोनों में s है, s प्लस t आगे होगा और s तुम्हारा पीछे है। मैं बोल रहा हूँ s प्लस t से भी ज्यादा है, s से भी ज्यादा है, तो इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पोर्शन क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन t प्लस s, t plus s है ना। सो x मोर देन t प्लस s या s प्लस t, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी है x मोर देन s। अब बताओ इसको थोड़ा सा मैं और इंप्रूव करता हूं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू t प्लस s, ऐसा लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन s। अब ये क्वांटिटी क्या है, क्या है मतलब x लेस देन इक्वल टू x क्या होता है, so CDF, है ना। तो ये CDF t प्लस s पे और ये CDF है s पे, है। अब बताओ एक्सपोनेंशियल में CDF क्या होता है, यहाँ मैंने PDF लिखा था ना, तुम अगर CDF निकालोगे, CDF निकालना मुझे पता है, सबको आता है, तुम इंटीग्रेट कर लेना कहाँ से, 0 से x में लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x, ये आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लो इसको, dt लिख देता हूँ। सो इसको इंटीग्रेट कर लो, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t को 0 से x में, तुम्हारा ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x। तो ये यूज कर लेते हैं CDF, ठीक है। CDF इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, सबको पता है, उसने रिवाइज करा दिया से। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस, और CDF आपका आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x। अच्छा यहाँ x की जगह क्या है जी, वेरिएबल तो यहाँ अलग है ना, वेरिएबल है t प्लस s, और 1 माइनस यहाँ 1 माइनस, यहाँ वेरिएबल है e की पावर लैम्डा, वेरिएबल है s, करो सिंप्लीफाई। तो e की पावर माइनस लैम्डा t प्लस s, e की पावर माइनस लैम्डा s, तो ब्रैकेट क्यों लगाना, सीधा लैम्डा s। बताओ जी क्या आया सिंप्लीफाई करके, अरे काटो, कैंसिल करो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, e की माइनस लैम्डा t, ठीक है। और ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू t, हमने भी देखा ना, वो सॉरी उल्टा हो गया, लेस देन ही होगा ना, मोर देन t आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये लेस देन इक्वल टू t, ये था कहाँ गया, ये वाला प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू t, ये है, तो 1 माइनस करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब
मैं यहीं पे इसको, ये बस इससे रिलेटेड था। तो मेरा मतलब ये है, थोड़ा सा मैं अगर ठीक से लिखूं, तुमने अगर नोटिस किया हो, ऑब्वियसली किया होगा, देखो ये वाली चीज ये आई है ना न्यूमरेटर, ये वाली चीज ये आई है ना, ये क्या थी, यहाँ आ जाओ, तो यही तो थी डिनोमिनेटर। ये देखो डिनोमिनेटर, तीनों का डिनोमिनेटर देखो सर ना, हमने C यहाँ है। पे तो पीडीएफ यूज किया ना एक्सपोनेंशियल का। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है तो उसका क्या यूज करेंगे हम? तो नहीं, भैया अगर ये किसी हर- अगर किसी फंक्शन को हमें ये प्रूव करना है कि वो कोई स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल को फॉलो कर रहा है, तो कैसे तो कर ठीक है, देंगे, समझते कैसे नहीं हो। करेंगे? कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, मैं ये कह रहा हूँ ना, यहाँ ये एक प्रॉपर्टी है जिसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल सेटिस्फाई करता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टी गेट है। इक्वल टू राइट, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ये प्रॉपर्टी है, हमने कहा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ये है। अब इसको डेफिनेशन था ये, अब बोलेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो ओनली एक्सपोनेंशियल सेटिस्फाइज दिस। अगर चार एग्जाम में अगर पूछ लिया कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच सेटिस्फाई मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, चार ऑप्शन, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, काई स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से मान लो अगर पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओनली एक्सपोनेंशियल इन कॉन्टिन्यूअस सेटिस्फाई मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो वो Yes. प्रॉपर्टी है जिसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल सेटिस्फाई करेगा। तो लाइक किसी प्रोडक्ट का लाइफ एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, उसका लाइफ टाइम जो है, तो उस केस में वो मोरलेस प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बाकी में नहीं करेगा। तो ये चीज है। पर सर ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन t कैसे लिखा आपने? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो मुझे तो पहले ये बताओ, एक्सपोनेंशियल में यहाँ मैं रिमार्क लिख के देता हूँ। एक्सपोनेंशियल हमारा लैम्डा है, तो हमने कहा पीडीएफ इसका आया लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स मोर देन 0। भैया इसका सीडीएफ क्या आया, क्या आया था सीडीएफ? 1 माइनस वन माइनस लैम्डा x। 1 माइनस तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। Yes. चलो मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स क्या आएगा? 1 माइनस p ऑफ x लेस देन x। ये होता ना, हाँ, और ये सीडीएफ है तुम्हारा, पुट करके बताओ फाइनल आंसर क्या लिखूं? तो वही आएगा ना, e की पावर माइनस लैम्डा x। ठीक है, अब इसको याद रखो कि एक्सपोनेंशियल में ऐसा होता है। अब इसको मैं क्या लिखूं, अब इसको मैं क्या लिखूं, इसको देख के बताओ। ठीक है, हो गया सर फिर 1 माइनस है। प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी, डायरेक्टली इसको देखो, इसकी वैल्यू ये है, तो उससे Yes, sir. कंपेयर कर लो। ये प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। सेम चीज डिस्क्रीट में जो है वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज ओनली डिस्ट्रीब्यूशन जो सेटिस्फाई करेगा उसको। ज्योमेट्रिक, ओनली ज्योमेट्रिक विल सेटिस्फाई। तो ये पहला थ्योरम था, मान लो थ्योरम 1 हो गया, क्यों 1 2 करना, थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम ये है कि सिमिलर प्रूफ होगा उसका भी, इफ x is discrete रैंडम वेरिएबल, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि x satisfies, x is geometric p। तो if and only if x satisfies memoryless property, ठीक है। So only discrete random variable is geometric which satisfy memoryless, and only continuous distribution which satisfy memoryless is exponential। ओके, इसका ये प्रूफ बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर वे में। बस वहां पे ना, यहाँ पे हम सीरियल वैसे यूज कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सपोनेंशियल की कौन सी फॉर्म करना बेटर रहेगा? कि गामा मुझे ऐसे दिखा नहीं था, फिर मैंने दूसरी फॉर्म जब याद की तो कौन से फॉलो करना है ये? हाँ सर, ऐसे में जब आपने एक्सपोनेंशियल से रिलेट किया तो ऐसे दिख नहीं पाया, तो सर ऐसे में बेटर फॉर्म याद करना कौन सा होगा, या दोनों याद? जैसे ये इसमें देखो, तुम एक ठीक से कर लो, इसमें आपसे मैंने कहा कि अल्फा को 1 रख दो, तो आप जब अल्फा को यहाँ 1 रखते हो तो क्या बनता है? सर एक्सपोनेंशियल बीटा। अल्फा को 1 रख दो, 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस 1 बाई बीटा आएगा। अल्फा को 1 रखो आप। यस सर। हाँ, तो अल्फा को 1 रखने पे
ये बनता है। तो ये भी याद रख सकते हो या वो भी याद रख, कोई भी रखो, उससे क्या है, पर ध्यान रखना कि 1/बीटा को बीटा से रिप्लेस करना। अगर बीटा e की पावर माइनस बीटा x है तो इससे रिलेट करके याद रखो, सब जो रिलेटेड है एक चेन में याद रहेगा तुम्हें। तो मैंने यहाँ किया है वो चीज, अल्फा को 1 रखा तो ये आया, तो इसका फिर मीन वेरिएंस ये फिर से आ गया। अल्फा को n/2 रखा, बीटा को 2 रखा तो काई स्क्वायर हो गया, काई स्क्वायर का पीडीएफ आ गया। अल्फा को n/2, बीटा को 2 रखा हमने। और फिर आपने क्या किया, अब मैं एक जैसे एक्सपोनेंशियल यहाँ किया तो याद आ गया मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। हमने फिर उसको है ना एक बताया कि क्या होता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जो रैंडम वेरिएबल इसको सेटिस्फाई करेगा वो मेमोरीलेस फॉलो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा है जो फॉलो कर रहा है, ये नहीं कि सारे फॉलो करते हैं। तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल एंड ज्योमेट्रिक, कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल और डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक। और ये क्वेश्चन मुझे आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू में पूछा था, ऐसे पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं तो कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके तो ये तो हो गया मॉडल, सब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आप नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, अभी करेंगे उसके बाद ये पढ़ लेते। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है ना बीटा में, जैसे सिलेबस ने कहा है कि बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड एंड बीटा ऑफ सेकेंड काइंड। सो ये देखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप। तो पहले तो बीटा फर्स्ट टाइप बताओ, ठीक है। तो वापस आते हैं बीटा फर्स्ट टाइप पे, बीटा ऑफ फर्स्ट टाइप, और कुछ नहीं लिखा तो फर्स्ट टाइप ही है, ठीक है। अगर टाइप नहीं बता रखा है, सिर्फ लोग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मतलब होगा फर्स्ट टाइप से, और अलग से लिख रखा है सेकेंड टाइप तो फिर वो होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज सपोर्ट इन केस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होता है ये बीटा में सपोर्ट क्या होता है? 0 to greater infinite. than 0. 0 to 1. 0 to 1। हाँ 0 to 1। एक काम करना, क्लास के बाद कोई एक पेज पे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम फर्स्ट कॉलम, सपोर्ट सेकंड कॉलम, है ना, मीन थर्ड कॉलम, वेरिएंस फोर्थ कॉलम, एमजीएफ फिफ्थ कॉलम, इस तरह से बना के ग्रुप में शेयर कर देना। सो तुम्हारे लिए भी सुविधा रहेगी और सबके लिए रहेगी। ऐसे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऐसे बने होंगे, ऐसी क्रिएटिविटी मेरे में नहीं आई है, ऐसे बहुत लोगों ने पहले आ चुकी होगी। तो ऑनलाइन तुम सर्च करोगे तो एक मिल जाएगा ऐसे पेजेस जिसमें सब लिखा होगा एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, जैन में जो है उसके हिसाब से, है ना। वैसे ये कॉलम बना लो ना, डिस्ट्रीब्यूशन का नाम, सपोर्ट, पीडीएफ या पीएमएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, उसे एक जगह रहेगा, तुम भूलोगे नहीं, पड़ा देख के क्वेश्चन करते हुए देखते करो। घर पे देख लो, एग्जाम में देखने का नहीं मौका मिलेगा, लेकिन घर पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो खुद ही याद हो जाएगा, देखते कभी कर लिए तो। ओके, सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, यहाँ होगा सपोर्ट इज 0 to 1। ओके, एंड व्हाट इज द पीडीएफ? सो पीडीएफ क्या होगा इसका? सो द पीडीएफ इज fx of x, है ना, ये सपोर्ट है। fx of x is 1 upon बीटा अल्फा बीटा, ऐसे बीटा को हम उसमें गामा के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, बीटा फंक्शन को। सो x की पावर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1, ठीक है जी, ये है, और x की वैल्यू 0 से 1। इसी को मैं अगर गामा में लिखूं तो क्या होता है? बीटा की वैल्यू गामा में क्या होती है? बीटा mn इक्वल्स टू बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, हाँ, गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन में गामा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो बहुत सारे बुक में तुम्हें ये ऐसे ना लिख के बीटा की जगह ये चीज लिखी मिलेगी, तो है ना, ऐसा होगा कि न्यूमरेटर में होगा गामा अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा अल्फा इनटू गामा बीटा, इस तरह लिखा मिलेगा, तो नो प्रॉब्लम, तो कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ठीक है, कुछ भी बोल तो नहीं रहा? हाँ, कोई अनम्यूट है, कौन है? न्यूज़ देख रहा है सर कोई। हाँ, आदित्य और नहीं कौन सर, है? हम तो अभी हाल हुए। अरे तुम, सॉरी सॉरी, नीतीश कुमार। ये तो कह रहे हैं घर पे बच्चा का स्कूल में कम ध्यान,
टीवी, घर में क्या चल रहा है, खाने पे ध्यान है, सोने पे ध्यान है, ये होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसका हमें निकालना है मीन। ओके, ऐसे बीटा फंक्शन क्या होता है ये तो चलो, इसको अगर और एक्सप्लेन कर दो क्या आएगा मैथमेटिकली, मतलब फैक्टोरियल्स में इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन जीरो से वन, 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की अल्फा माइनस 1 1 वाले? माइनस एक्स की बीटा माइनस 1। ये वाले, हाँ। तो सर्कल कर रखा है। ओके, 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1 dx। ओके, तो ये भी सेम क्वांटिटी है। ओके, तो हो गया सपोर्ट पीडीएफ। मेन क्या आएगा, मेन तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, है ना, यहाँ बीटा फंक्शन यूज होगा। एमजीएफ निकाल लो पहले चाहो तो, एमजीएफ से आ जाएगा, है ना। इसका एमजीएफ नहीं एग्जिस्ट करता है। एमजीएफ ट्राई किया तुमने? एक्चुअली एमजीएफ का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा होगा। बुक में ऐसा कहीं कहीं मेंशन होता है कि बीटा का एमजीएफ एग्जिस्ट। हाँ, जैसे इसका है, और एक और हमने बात किया था ना पहले हाइपर ज्योमेट्रिक का, है ना। सो ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं आता है इन जनरल, तो इसलिए लिखा नहीं जाता है। जैसे जो हाइपर ज्योमेट्रिक का जो होता है वो आई थिंक लेस देन इक्वल टू एमजीएफ ऑफ बाइनोमियल। हाँ, बाइनोमियल का मतलब जो हाइपर ज्योमेट्रिक मैंने पढ़ा होगा, बोर्ड पे करा था मुझे याद आ रहा है, तो उस टाइम हमने बताया होगा इसका एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं होता, इसलिए एमजीएफ हम याद नहीं रखते, क्योंकि एक्सप्लिसिट तुम ओपन नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आ जाएगा, लेकिन इन जनरल उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होगा तो उसको याद नहीं रखते, इसलिए हम हाइपर ज्योमेट्रिक में। लेकिन एक रिजल्ट है कि हाइपर ज्योमेट्रिक का जो एमजीएफ है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एमजीएफ ऑफ कौन सा, बाइनोमियल। क्योंकि हमने जब हाइपर ज्योमेट्रिक करा था तो बाइनोमियल भी बताया था मैंने कि स्पेशल केस क्या है कि हाइपर ज्योमेट्रिक में विदाउट रिप्लेसमेंट होता है और विथ रिप्लेसमेंट कर देने पे वो बाइनोमियल बन जाता है। ठीक है, तो उसमें ये था रिजल्ट। यहाँ क्या है कि फिर से यहाँ तुम लिखोगे तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं है, डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। पहले मीन बता दूं, मीन क्या आएगा? अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे इसको ना, x टाइम fx dx करोगे, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम लगेगा, आप करके देखना, हर बुक में किया हुआ है, फिर भी समझ नहीं आता तो पूछो, लेकिन घर पे थोड़ा मेहनत करो कि ex कैसे आया उसको सॉल्व करके देख लो। x टाइम पीडीएफ का इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये वाला कहीं ना कहीं यूज कर देना तुम, हो जाएगा। तो आ जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आईएसएस में क्वेश्चन अभी मैं एक्चुअली इस बार ऐसे मैंने मजे में दे दिया आईएसएस का एग्जाम, तो बहुत कुछ मुझे समझ आया, तो उसका लेवल भी इतना मुश्किल नहीं है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब उसमें इस तरह क्वेश्चन आए थे, मीन और वेरिएंस पूछ रहा था बीटा का। तो क्या होगा, अल्फा बीटा अपॉन वेरिएंस, अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा बीटा प्लस 1। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। फाइन, क्या दिया है, ठीक है। एमजीएफ सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो मैं अगर एमजीएफ हम करना शुरू करें तो हमारे पास डेफिनेशन है कि e की पावर tx, तो आप फिर कॉन्टिन्यूअस है 0 से 1 e की पावर tx इनटू जो पीडीएफ था अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस x की पावर बीटा माइनस 1 dx। अब ये इंटीग्रेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, सो इसमें एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना जैसे वेरी डिफिकल्ट है ना। सो क्या आएगा, so this is you can try to solve, but I think इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, इंटीग्रेशन इज नॉट मच इजी टू सॉल्व, so इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अगर कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दे तो, जैसे मान लो इसमें मैं अगर ऐसा कर देता, बड़े कोई वैल्यू दे दिया तुम्हें पर्टिकुलर 2 2 रख लो इस तरह से, तो तुम देख सकते हो क्या आंसर आएगा। अगर मैं 2 2 फिक्स कर दूं तो फिर कुछ ट्राई कर सकते हो तुम इस तरह से, है ना। इन जनरल कोई एक्सप्रेशन मतलब ऐसे ही, तो इसका कोई याद नहीं रखना इसमें फिर, है ना, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं है इसका। ओके, सो अभी तुम्हें याद इसमें बस सपोर्ट, मेन एंड
वेरिएंस MGF याद नहीं रखोगे, ऐसे फॉर्म आ गया, बट दिस इज सॉल्विंग, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, तो एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट सेकंड काइंड क्या हो गया? फर्स्ट टाइप था बीटा का, सेकंड टाइप क्या है? तो नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। सो देखना है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड टाइप, ठीक है। सो व्हाट इज द PDF? कोई बताओ। x raised to alpha minus 1 upon 1 plus x raised to alpha plus beta. X raised to alpha minus 1 upon x raised to 1 plus x raised to alpha plus beta. okay, what is support here? 0 to infinite. Okay, बाकी लोग चेक करो क्या ही है, मतलब क्या तुम्हें ही पता है? Yes, sir. So we have beta distribution of second kind, पहले support लिख लेते हैं। So support is x from यहाँ तुम्हें है 0 से infinity, मतलब more than equal to 0 ले लो, x more than 0 and अल्फा बीटा क्या है? अल्फा भी मोर देन 0 होगा, बीटा भी मोर देन 0। यहाँ हमने लिखा नहीं है ना, जब हम कोई वेरिएबल ले रहे थे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ अल्फा बीटा हियर। सो यहाँ भी अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा, है ना, हम उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। ओके, मुश्किल है डिफाइन करना, मतलब ये क्या कहा सर आपने? नहीं मैं वो तो मैं MGF मैं कहा अल्फा बीटा का वो क्या है, मतलब अल्फा बीटा क्या है, तो रियल नंबर है वो, तो मैं इसको कर रहा था ये MGF सॉल्व करना, इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आएगा। नहीं होगा, स्पेसिफिक कोई फॉर्म ये नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो सर ये यहाँ अल्फा का एक्सप्लिसिट फॉर्म। हाँ सर अल्फा बीटा यहाँ पैरामीटर क्यों होंगे? अल्फा बीटा पैरामीटर है, हाँ। एक्स के अलावा जो भी अननोन अवेलेबल है आपके रैंडम PDF में वो पैरामीटर है। नहीं सर अभी आपने डिफाइन किया ना कि अल्फा रियल नंबर्स होंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन का हुआ। हाँ तो मतलब पैरामीटर का रेंज क्या है, पैरामीटर स्पेस भी एक वर्ड आता है कि पैरामीटर का रेंज क्या है, तो वो पता है अल्फा बीटा क्या ले सकता है वैल्यू अपना, तो अल्फा बीटा 0 से ज्यादा होगा। ओके, सो ये आपके पास है ऐसा, क्या इतना ही काफी? इतना ही यहाँ पे 1/, हाँ वही अल्फा है ना, ये वही सेम क्वांटिटी जो पहले लिखा था, बीटा अल्फा बीटा बाहर इनटू दिस, इज इट? हाँ जी, किसने बताया था अभी? हाँ सर। है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वेरीफाई कर लिया करो, इसमें अंधविश्वास गलत होता है, एक बार चेक कर लिया करो क्या यही है, क्या तुमने यही पढ़ा है पहले या बुक्स में देख लो। सो 1/, तुम्हें याद रखना है समहाउ, ठीक है, मैंने भी याद ही किया है क्योंकि मैं खुद तो बना नहीं रहा हूँ। तो 1/, बीटा अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर अल्फा प्लस बीटा। बस ये कि तुम्हें जहाँ समझने में दिक्कत होगी मैं वो हेल्प कर सकता हूँ, तो ये, और इसका सपोर्ट है x मोर देन 0, दिस व्हाट इज मीन? वैसे मीन निकालने का वही तरीका है, हम इंटीग्रेट करेंगे उसको x टाइम PDF, तो ये हो जाएगा इजी। सो व्हाट इज मीन हियर? सो याद है अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1। अल्फा पर ये तब यहाँ बीटा मोर देन 1 होना चाहिए, अगर 1 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो इसीलिए मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, बीटा 1 होगा। ओके, व्हाट इज द वेरिएंस? जी सर ये मतलब बीटा फंक्शन होता है ना हमारे पास, जो उसकी फर्स्ट हमने जो लिखा था 0 से 1 इंटीग्रेशन x की अल्फा माइनस 1 बीटा की अल्फा बीटा माइनस 1, वो उसको इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिन्होंने सेकंड फॉर्म लिखाई है, बट वो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो जाता है बस। हाँ ओके ओके, वही मतलब उसी को ट्रांसफॉर्म किया गया होगा, उसको तुम वेरिएबल को कुछ ऐसे करके ना। यस सर।
कर सकते हो, इसलिए अलग अलग डिफाइन किया गया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इस तरह से। तुम उस तरह से चेंज करके लाइक समथिंग x अपॉन 1 माइनस x इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्म होता है, x अपॉन 1 प्लस x कुछ ऐसा, फिर उससे तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रूफ देख सकते हो, तो मैथ्स में शायद होगा इसका प्रूफ। तो ओके तो है ना, ये बताइए दूसरे टाइम क्या उसी को ट्रांसफॉर्म किया गया, यहाँ सपोज 0 से मिल गया, सेकंड टाइप का ये होगा। वेरिएंस क्या आएगा Sir, alpha into alpha plus beta minus 1 upon beta minus 1 का whole square into beta minus 2. ओके बाकी लोग चेक करते हैं। हाँ फिर से क्या कंडीशन है कि बीटा को 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा वरना। ठीक है, इसका भी एमजीएफ निकालो, कुछ कॉम्प्लिकेट सा फॉर्म आएगा इसका भी, मतलब सिंपलीफाई कर सकते हो, समथिंग कॉम्प्लिकेट आएगा। अगर एमजीएफ निकालना चाहो तो हमारे पास डेफिनेशन वही है, बस ये कि एक्सप्लिसिटली क्या हम लिख पाएंगे इजी फॉर्म में, तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा तो अभी हमें छोड़ देना, वो आगे जाके तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के साथ डील करना है, वो रिसर्च में ये सब आता है। जो है ना लोअर लेवल पे जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम वो आगे रिसर्च प्रॉब्लम होती है, तो उसको वहां डील किया जाता है ना। ये बाकी यही होगा जो भी तो पीडीएफ है ना उस तरीके से होगा। सो फिर एक्सप्रेसिव फॉर्म कोई नहीं आएगा यहाँ भी शायद, ना कुछ अलग सा फॉर्म आ रहा होगा, तो हमें नहीं याद रखना। जिस तरह क्वेश्चन उनको ही पता, देखो तुम एग्जाम दे रहे हो जैम का, तो जो पेपर बना रहा है उनको ही पता है कि बीएससी लेवल का जैम एग्जाम है, तो बीएससी में बच्चे इस लेवल तक नहीं करते हैं, तो वो उतना ही पूछेंगे जितना तुम्हारे बस का है। सो है ना, वही होगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी e की पावर tx इनटू जो पीडीएफ था हमारे पास, है ना, ये पीडीएफ था, यूज कर लो 1 अपॉन बीटा अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर अल्फा प्लस बीटा फिर dx। अब इसका भी कोई एक्सप्लिसिट फॉर्म देगा, नो एक्सप्लिसिट फॉर्म, हमें अभी याद नहीं रखना, बहुत कॉम्प्लिकेट सा आएगा। सो अभी इसको हम याद नहीं, हमें बस मीन वेरिएंस और पीडीएफ एंड सपोर्ट याद रखेंगे। ओके सो अभी हमने क्या देखा है, गामा, गामा से स्पेशल केस था आपका एक्सपोनेंशियल एन काई स्क्वायर, फिर हमने देखा बीटा फर्स्ट टाइप, बीटा ऑफ सेकंड टाइप, और नेक्स्ट क्या है सिलेबस में, नॉर्मल एंड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल एंड कॉची, तो नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल तो सबको पता होगा, ये सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है डाटा एनालिसिस में, इसका बहुत यूज है, तो है ना हर डेटा को कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ हमें कन्वर्स बनाने की कोशिश करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी यही काम करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पैरामीटर होगा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, मतलब लिखने का ये फॉर्म है, तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है इसका, जहां म्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिग्मा पॉजिटिव होगा, सिग्मा स्क्वायर तो होगा ही, सिग्मा भी पॉजिटिव होना चाहिए, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ना। ओके सो व्हाट इज सपोर्ट हियर, नॉर्मल का सपोर्ट क्या होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ पूरा रियल नंबर, और इसका पीडीएफ भी सबको याद होगा, कोई बताओ। 1 अपॉन रूट 2 पाई हाँ सिग्मा हाँ e टू द पावर मल्टीप्लिकेशन में माइनस x माइनस न्यू स्क्वायर। ऐसे लिख देता हूँ मैं, बाहर रखता हूँ मैं इस तरह के फॉर्म में लिखूंगा, जहां मैं सॉरी यहाँ मैं हाफ बाहर रखूंगा, x इज रियल नंबर, मैं इस तरह से लिखूंगा। सो इससे फायदा ही होगा, मुझे ऐसे याद है ना, इसको जेड पुट कर देंगे तो है ना ये वाला खत्म हो जाता है, फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन करने पे वो स्टैंडर्ड नॉर्मल में आ जाएगा। ओके ठीक है, तो 1 अपॉन रूट पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, एंड ओके तो अब क्या करना है, इसका तो मीन तुम लोग निकाले होगे, बताओ मीन क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में छुपा हुआ है ना, म्यू है ना, तो मीन म्यू हो गया आपका, वेरिएंस क्या हो गया, सिग्मा ये भी स्क्वायर लिखा हुआ है ये सिग्मा स्क्वायर। इसका एमजीएफ फाइंड करेंगे, सेम वे है, तो इसका एमजीएफ का एक्सप्लिसिट फॉर्म आएगा
जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें ई है ना, तो इसके साथ शिफ्ट होके आ जाता है। तो क्या आता है, करके MGF ना अगर, देख लें सर। क्या बोल रहे हो? ये करके ना देख लें अभी। करके मतलब क्या आएगा, तुम घर पे कर लेना कि हर बुक में ये सबका मिलेगा प्रूफ कि MGF जिसका एग्जिस्ट कर रहा है या एक्सप्लिसिट फॉर्म है तो कैसे निकाला हुआ है। इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा काफी, तो आप कर लेना। मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा। सर e की पावर ut प्लस हाँ। हाफ t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अगर तुम्हें लगता है नहीं प्रूफ करना चाहिए तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा, फिर कोई दिक्कत। सिग्मा स्क्वायर भी नहीं होगा ना यहाँ पे। हाँ, तो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, या EXP म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। तुम्हें लगे अगर प्रूफ कर दो तो मैं कर दूंगा, उसमें क्या है। ये बुक में भी ये सब किए हुए हैं, अगर बुक से तुम समझ सकते हो तो टाइम बच जाएगा, नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं कर दूंगा ये चीजें। ओके। ओम 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 गुप्ता, तुम्हारा अनम्यूटेड है माइक। ओके चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। तो इसको ना क्लास में भी सो रहा है, इसको पता भी नहीं मैं नाम ले रहा हूँ। सब बच्चे ऐसे ही बच्चे, यही सब रैंकर हैं हमारे, 0 रैंक लाएंगे सीधा। ओके ना करना चाहिए। रंजेश कुमार, कोई अनम्यूट हो गया। तुम सब कहाँ हो भाई? ओके चलो। ओके तो नॉर्मल तो हो गया, मतलब नॉर्मल क्या है, सपोर्ट मेन वेरिएंस MGF प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लेंगे। अरे रंजेश तुम्हारा अनम्यूटेड है माइक। रंजेश टीवी बाद में देखना। सर जूम ऐप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे जूम ऐप में क्या प्रॉब्लम होगा? म्यूट अपना वो करो ना, बंद करो उसको। माइक वाले पे ऐप में ही दिक्कत है। अरे मैंने कर दिया, बस तुम टच मत करो उसको, माइक को रहने दो। मैंने टच किया हूँ, पहले नहीं किया था। ये ऐसा करता हूँ, रुको मैं रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। जिसको मैं अनम्यूट, फिर बोलोगे कैसे तुम लोग? नहीं सर, हाँ फिर ज्यादा सर, दिक्कत हो आपको जाएगी, लगेगा बोलना कि केवल इंस्टेंट आप होता ही है ना। बुला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर तो चलो तो आगे करते हैं हम। ओके सो क्या है कि मतलब नॉर्मल तो सबसे फेमस डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, इसका प्रूफ भी मीन कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है, बुक में देख लेना। नहीं समझ आ रहा तो मैं बता दूंगा, मतलब पता ही है ना तुम लोगों को, डेफिनेशन से करना है, डेफिनेशन अप्लाई करो मीन का वेरिएंस का। या MGF निकल गया पहले तो MGF से ये आ जाएगा, दोनों क्वांटिटी MGF से आ जाएगा, पहले MGF निकाल लिए तो। ओके तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल ना। इसका स्पेशल केस हो जाता है कि जब तुम अब आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लिखते हैं नॉर्मल 0 1। सो इसमें क्या होता है ये ना, हमारे पास जैसे x था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू को तुमने रख दिया 0 और सिग्मा को रख दिया 1, है ना, ये होता है। सो अब तुम्हारे पास आ गया नॉर्मल 0 1। तो उस PDF में इसका स्पेशल नोटेशन भी है, जेड से अक्सर इसको डिनोट करते हैं, तो तुम जेड लिख सकते हो। सो FZ on the 1/√2 पाई, सिग्मा तो 1 हो गया, e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू, म्यू तो 1 0 हो गया। सो ये सिर्फ z हो जाएगा, तो x को हम z लिख रहे हैं वेरिएबल में, z स्क्वायर। सो बेटर है बिना ब्रैकेट के लिखते हैं दिस, एंड z इज एक्चुअली थोड़ा हमारा कैपिटल Z स्मॉल z में डिफरेंस करना मुश्किल होगा, तो कॉमन सेंस से समझ जाना, सॉरी ठीक है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके अब इसका मीन तो क्लियर है,
देखो इसमें कोई पैरामीटर है क्या? नहीं नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई जेड के अलावा कोई और अननोन है नहीं। सर तो कैपिटल जेड लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, ये अच्छा यहाँ पे नहीं तुम स्मॉल नहीं, ये जेड कैपिटल जेड, ये वाला। हाँ यहाँ पे एक्स लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमने रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन कर दिया, तो क्या इश्यू है उसमें? नहीं तो फिर हर जगह कोई दिक्कत नहीं है। तुम जेड मैं ले रहा हूँ अच्छा उसमें वो, Z- ओके ओके, ऊपर आपने जेड ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक। हाँ तुम एक्स कर दो, एक्स में लिख दो, नो प्रॉब्लम। मैंने हर जगह जेड लिया है। ओके सो ई जेड, मतलब तुम एक्स में लिख लो, नो प्रॉब्लम यार, इस वेरिएबल का कोई टेंशन नहीं है। सो ई ऑफ जेड क्या आ जाएगा, नाम से क्लियर है, 0 वेरिएंस ऑफ जेड 1 mgf ऑफ जेड क्या होगा जी? e raised to t square by 2. हाँ उसका ना म्यू टी, तो म्यू 0 है, 0t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर 1 है, सो e की पावर हाफ टी स्क्वायर या एक्सपोनेंशियल ऑफ हाफ टी स्क्वायर, ये सब याद रखना। आगे आता है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इन जनरल कॉची देख लेते हैं क्या है, फिर उसका इन पर्टिकुलर करेंगे, ठीक है। सो 2 वेरिएबल में कॉची का ऐसा होता है नोटेशन, इसमें 2 पैरामीटर लेता हूं मैं, म्यू और थीटा, ठीक है। सो इसका सपोर्ट क्या है जी कॉची का? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया आपका। और पीडीएफ क्या है? इन जनरल म्यू थीटा के टर्म में 2 पैरामीटर कॉची बोलते हैं इसको, जनरल कॉची है ना। फिर स्टैंडर्ड, जैसे नॉर्मल वैसे किया, स्टैंडर्ड कर दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल, वैसे स्टैंडर्ड कॉची हो जाता है जब हम 0 1 ले लेते हैं, इस तरह से कुछ। तो यहाँ थीटा म्यू कर देता हूँ, उससे तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। थीटा म्यू, ओके। सो इसका क्या आएगा, एनीवन है आइडिया? पर्टिकुलर में तुम क्या जानते हो? पर्टिकुलर में तुम जानते होगे 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जानते हो ना, ये स्टैंडर्ड कॉची है। तुमने थीटा को 0 और म्यू रखा, ऐसे इन जनरल आता है, इन जनरल आएगा म्यू अपॉन थीटा, ठीक है। और इनटू में, ठीक है, फिर इनटू में होगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थीटा का स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स माइनस यहाँ होगा थीटा का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। जहां एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो रियल नंबर ग्रेटर देन 0। नहीं, सपोर्ट क्या है, जो आपका Okay, सपोर्ट है sir. वही है, ठीक है। तो अब आते हैं मीन पे, इसका इन जनरल मीन क्या होगा, है ना, म्यू अपॉन थीटा 1 इनटू में है 1/एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सो व्हाट इज मीन हियर? मीन क्या आएगा? फाइंड करना पड़ेगा, मीन निकालो इसका। सो व्हाट विल मीन? अच्छा मीन एग्जिस्ट करता है क्या? हमने किया था ना स्टार्टिंग में, डाइवर्ज हो जाता है, इसलिए मीन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ तो मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके सो इसका ई एक्स इन पर्टिकुलर तुम देख सकते हो ना। सर पीडीएफ में पाई भी आता है ना। अच्छा हाँ ना, पाई मैंने छोड़ दिया ना। यू आर राइट। तो यहाँ तो पाई है नहीं, ऐसे इंटीग्रेट करके देखो 1 आ रहा है क्या, नहीं आएगा इससे। ओके ओके, हाँ तो मैंने एक्चुअली गलती क्या कर दिया है, ये पाई ही था, मैंने थीटा लिख दिया गलती से, ठीक है, थैंक यू। सो है ना, म्यू अपॉन पाई इंटू 1/एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, क्योंकि थीटा 0 रखेंगे ना यहाँ पे, थीटा 0 रखो नॉट डिफाइन हो जाता है, राइट राइट। सो म्यू अपॉन पाई 1/एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर हो गया आपका। अब सर आपने पहले म्यू है यहाँ पे जो आपने लिया है, पहले आपने म्यू और थीटा लिया था, तो ये उल्टा नहीं हो गया पीडीएफ इसका? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पैरामीटर अपने हिसाब से हम लिख देते हैं।
ओके सर। सो क्या करते हैं, चलो इसमें म्यू को हम रख देते हैं 1 और थीटा को रख देते हैं 0, तो थीटा 0 म्यू 1। वो नॉर्मल जैसा वो करने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है 0 1 0 1 ऐसा रखते हैं। निकालेंगे नहीं सर वेरिएंस वगैरह? हाँ अभी करते हैं इसको, एग्जिस्ट नहीं करेगा, आई थिंक प्रॉब्लम होगी। करते हैं इसको, थीटा 0 है और म्यू 1 है, तो इसका स्पेशल केस क्या आ जाएगा, तो इस केस में होगा, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो होगा कॉची 0 1, यही ना, थीटा को 0 और म्यू को 1 रखा, तो उस केस में पीडीएफ क्या होगा। हाँ अभी फाइंड करेंगे, ऐसे मैंने पहले एक बार लिखा होगा जब मीन पढ़ा रहे तब बताया, ये लिखा होगा बिना बताए कि वो कॉची है, जाके देखोगे तो उसमें एग्जिस्ट नहीं किया था मीन। सो 1/पाई इंटू आ जाएगा 1 + x², x यहाँ है रियल नंबर, ओके। तुम इसमें मीन निकालने की कोशिश करो क्या होगा। फिर मीन एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी, ex डज नॉट एग्जिस्ट। फिर वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वेरिएंस भी कहीं ना कहीं मीन पे डिपेंड करती है, ex² - ex², so this also does not exist, does not exist, does not exist। so mgf पे मीन पे तो डिपेंड करती है, does not exist। तो ऐसा पूछ लेते हैं एग्जांपल कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जिसका मीन एग्जिस्ट ना कर रहा हो ना, क्या मीन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऐसे पूछ लेते हैं लोग। सर इसका कन्वर्ट्स तो ट्रू नहीं होगा ना? कन्वर्ट्स टू मतलब mxt exist कर रहा है वेरिएंस नहीं करेगा, या मतलब mxt एग्जिस्ट नहीं कर रहा पर मीन वेरिएंस करेगा, ऐसा ट्रू फॉल्स के केस में ऐसे क्या होगा सर? अच्छा तो उसका देखना पड़ेगा, मतलब एमजीएफ तो डायरेक्टली, हाँ एमजीएफ तो मैंने यूनिकली देखा था ना, एमजीएफ अगर एग्जिस्ट करता है तब वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन से 1-to-1 मैपिंग रखता है, लाइक ना एक एमजीएफ किसी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा या उसका सिर्फ वही होगा, मतलब किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 एमजीएफ नहीं हो सकता, या कोई एक एमजीएफ 2 डिस्ट्रीब्यूशन ना, इस तरह से नहीं कर सकता, एक एमजीएफ के पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 एमजीएफ नहीं होगा, सो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नहीं आई थिंक दे आर रिलेटेड, तो तुम बोल रहे हो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन पूछ रहे हो ना। हाँ सर। मतलब मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसीलिए वेरिएंस एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं किया। अब ये कि एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तुम बोल रहे हो मीन के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये ना। यस सर ये। अच्छा अच्छा, सो अगर एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब e की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है जहाँ पे एमजीएफ एग्जिस्ट ना किया हो। और हाइपर ज्योमेट्री क्या आता है? नहीं वो एग्जिस्ट किया था, हमने एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फाइंड नहीं कर पाए। एक्सप्लिसिट हाँ वो हाइपर ज्योमेट्री हो गया या बीटा भी हो गया, उसमें एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वो हम याद नहीं रख पाएंगे, एक्सप्रेशन ऐसा है मतलब। तो एक्सप्रेशन हमने जैसे कोई इन जनरल सिंपलेस्ट फॉर्म में आप नहीं ला पाओगे, इसलिए उसका याद नहीं रखते हम। एग्जिस्ट करता है हाइपर ज्योमेट्री में भी करेगा, और वो लेस देन जो एमजीएफ बाइनोमियल का आता है उससे लेस होगा। ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाई बीटा में एग्जिस्ट कर रहा है, बाइनोमियल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मोमेंट जनरेट कर रहा हूं, मोमेंट जनरेट करेगा तो आई थिंक मुझे लगता है ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस अगर एमजीएफ एग्जिस्ट करता है तो मीन निकाल देगा ना, मीन है तो मतलब कैसे होगा, तो वो इफ एंड ओनली इफ होता है, तो आई थिंक दे आर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे ना कि हर रैंडम वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं 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 नहीं, वो बोल रहा है कि जैसे मैंने कहा ex does not exist, तो मैंने यहाँ लिख दिया ना कि mx does not exist। अब उसका उल्टा क्वेश्चन था कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं क्या, अभी तुम यहाँ से यहाँ आए ना। यस सर। हाँ तो वो मैं कहा हाँ आई थिंक ट्रू होगा, अभी तक तो मुझे ऐसे ही लगा
कि अगर MGF जिसका एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका मीन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मीन जनरेट नहीं कर पाएगा ना अगर MGF एग्जिस्ट नहीं किया। क्या होता है सर, मतलब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसमें, वो जो सीरीज में, क्योंकि इंटीग्रेशन में निकालने वहां पर सीरीज में तो लिख ही सकते हैं, क्या पता पहले कुछ टर्म तो एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन बाद में मान लो वो डेरिवेबल ना हो या आगे जाकर के, मतलब तो दिक्कत आ सकती है ना वहां पे। देखना पड़ेगा लेकिन TF अभी में तो तो मूवमेंट जनरेटिंग एग्जिस्ट नहीं करता। दोबारा बताओ। T और F डिस्ट्रीब्यूशन में तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, पर मीन वेरिएंस तो है ना। नहीं वहाँ मीन वेरिएंस वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मीन वेरिएंस क्या होता है TF में? हाँ, MGF एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हें निकाले नहीं होगे, MGF होगा। क्या होता है टी का? अच्छा TF पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन हाँ अभी क्वेश्चन इसका था कि व्हाट कैन यू से अबाउट दिस। ओके, ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा, मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्या जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। जब TF की बात कर रहे हो, सो MGF ऑफ T डिस्ट्रीब्यूशन, PDF खोल देना पड़ेगा। इसको याद है MGF ऑफ T डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि मैं ऐसा भूल जाता हूँ, मेरा थोड़ा भूलने वाली आदत है ना, तुम तैयारी करो, तुम्हें याद रहना चाहिए, तो मुझे फिर देखना पड़ता है बुक में। सो अब सर क्या देख रहे हो आप, मतलब ऐसा ठीक है। एग्जांपल देख रहे हो जिसका हाँ MX एग्जिस्ट करता हो लेकिन EX एग्जिस्ट ना करता हो। MX does not exist, EX exist, ऐसा एग्जांपल में हाँ, MGF ऐसा सर, एग्जिस्ट कर रहा है, T मतलब जैसे सर है, इसमें T में हम MGF एग्जिस्ट नहीं करता। सर यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ए रैंडम वेरिएबल X कैन हैव ऑल और सम मूवमेंट्स, मतलब ऐसा है मूवमेंट रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जिसके कुछ ना कुछ मूवमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ऐसा मिल सकता है, EX स्क्वायर एक थ्योरम है, वो तो मैं लिखा देता हूँ, वो एक थ्योरम रोक भी क्या E उसमें भी है। की -1/2x फैक्टोरियल करके, चलो प्रूफ दे रखा है इसका आगे, मतलब हमारा कंक्लूजन ये निकल जाता है यहाँ से। अच्छा, सो अगर तुम मेन की बात करें तो वो उसके लिए है कंडीशन के, लाइक मान लो ऐसा है कि M छोटा है M से, ठीक है, तो इफ ये मैंने ले लिया, लेट कर लिया, पहले इसको तो लेट कर लिया कि M कोई नंबर है जो छोटा है N से, तो अगर E ऑफ X की पावर N एग्जिस्ट करती है तो इसको बोलते हैं nth मोमेंट एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी, देन E ऑफ X की पावर M एग्जिस्ट करेगी। ये तो तुम जो कह रहे हो, मतलब अगर अपर मोमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो लोअर की गारंटी है, एक तो ये रिजल्ट है, उल्टा नहीं हो सकता, तो जरूरी नहीं है उल्टा, मतलब अगर मान लो EX एग्जिस्ट कर रही है तो EX स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, हो सकता है EX स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे, बट जहां EX स्क्वायर एग्जिस्ट करता है वहां EX एग्जिस्ट करेगा, ये थ्योरम है। ओके, एक तो ये हो गया। अब उस क्वेश्चन का कंक्लूजन देखना ऊपर वाले क्वेश्चन का, कि ऐसा एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि हमारे को क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि MGF डज नॉट एग्जिस्ट, देन दिस ओके। हाँ T डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा एग्जांपल दे रहा था ना, T इज वन ऑफ द एग्जांपल, तो मैं सोच रहा था यस इफ एंड ओनली बट द काउंटर एग्जांपल इज T डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ओके, हाँ आई थिंक ठीक है, तो यहाँ पे मैं है ना, नॉर्मली जिसके लिए ट्रू है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, T डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गलत हो रहा है, ये लाइन जो हम बोल रहे थे, यस वाला, यस T, मतलब T अभी T में पढ़ा नहीं है। हाँ, T डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और हाँ, कौन सा मोमेंट निकाल ले, मतलब लोअर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं मोमेंट करता है, अपर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ है ना उसमें। T में क्या कंडीशन है? T का मीन तो 0 होता है और इसका ऑड ऑर्डर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ वो तुम्हें स्ट्रिंग नॉर्मल जैसा दिखेगा, राइट, तो वैसा एग्जैक्टली नहीं है, उसका थोड़ा वो ज्यादा है। और अच्छा उसको मैं देखना पड़ेगा, ठीक है। MGF की प्रॉपर्टी में बोला ना कि MGF डिफाइन है तो उससे यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं है तो
इसका if मतलब ये MGF exists then it will uniquely determine, हाँ if exist if then exist, uniquely determine, अगर exist नहीं करेगा तो कुछ नहीं बोल सकते, हाँ कुछ बोल ही नहीं सकते, नहीं हाँ और अगर not भी exist हो जाएगा। exist कर रहा है तो वही बोल रहे exist कर रहा है तो कोई होगा, if MGF exists then थ्योरम था हमारा, हमने लिखा था थ्योरम कि if MGF exists then it uniquely determine the distribution but does not exist then कुछ भी हो सकता है, exactly then कुछ नहीं बोल सकते। और सर तो एक ऐसा चीज था। और यहाँ पे सर ये जो लिखा हुआ है ना अपने, ये कह रहे हैं कि अगर EX एग्जिस्ट नहीं करता तो MGF भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो तो हमने लिखा है, हाँ सर यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है और लिख रखा है, ए रैंडम वेरिएबल x may have no moments although its MGF exists, मतलब EX एग्जिस्ट नहीं करते बट MGF एग्जिस्ट करते हैं। ओके वो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे इस एग्जांपल के रिलेटेड वर्ड, ठीक है ना, इस एग्जांपल में तो ये है, ओके इस एग्जांपल में नहीं होगा तीनों मेन तो सर वेरिएंस। ये थ्योरम गलत होगी ना कि EX does not exist does not imply कि MGX does not exist। एक बार सब हमने थ्योरम ये देखा, ये हमारा था, एक मैं बार ये लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने ये देखा कि इफ MGF एग्जिस्ट है ना तो देन इट है ना इट डिटरमिन्स यूनिकली, जो अभी बता रहा था एक लड़का भी, सो इट डिटरमिन्स यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये ठीक है ओके। अब हमारा जैसे क्वेश्चन था तुम बोल रहे हो अच्छा वो थ्योरम जो हम लिखना कोशिश कर रहे हैं क्या ये करेक्ट है, तो ये था कि EX एग्जिस्ट करा, मैंने ये कहा तो मैंने कहा कि MGF, हम यहाँ ये बोल रहे थे EX डज नॉट एग्जिस्ट देन MGF डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी बात कर रहे हो ना। ये थ्योरम नहीं कह सकते, ये गलत है रिजल्ट। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल है, आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा, मैं मतलब कौन सा। हाँ एग्जांपल ले लो सर, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन में xx प्लस 1। तो देखते हैं एक मिनट। और दूसरा ये है कि इसका कन्वर्ट सोचना है, क्या कन्वर्ट्स टू है, सो वो सोचना है। तो अगर देखो किसी रिजल्ट को गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, ठीक है ना, तो वो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, वो तो इतना आसान नहीं कि तुझे मतलब तुमने पूछा और रैंडमली हम नहीं बता पाएंगे, मतलब मैं भी नहीं बता पाऊंगा और बहुत कम लोग बता पाएंगे, जो बहुत रिगरस उसमें पढ़ा है तो वो बता पाएंगे इजली। तो जैसे अब ये है EX डज नॉट ये सब सर उसके लिमिटेशंस में आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, ये दोनों पॉइंट। हाँ वो आगे एग्जिस्ट करोगे, ठीक है। क्या एग्जांपल है बता रहे थे आप। 1 अपॉन x प्लस 1 x डिस्क्रीट x, रैंड, हाँ x 1 2 3 वैल्यूज ले रहा है डॉट 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 और 0 अदरवाइज। ओके अब इसका EX निकालेंगे, वो तो समेशन x इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई x आ जाएगा, जो कि डाइवर्जेंट सीरीज आ रही है। ओके एक मिनट, x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो देखते हैं। सो ये समेशन ये हो जाएगा, इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो ना 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सर ओपन ही कर लो सीधा, मतलब कि सीधा जैसे लिखोगे इसको तो x मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, x e टू द पावर x करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब वो मैंने वो मीन किया, हाँ ठीक है अब ठीक है, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं ना, तो x टाइम PMF तो x कट गया, अब तो अब कट गया ना, मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पे आपके पास है x टाइम PMF, ओके, तो ये x तो कट गया, तो ये आ गया समेशन 1 अपॉन x प्लस 1, और ये आप जानते हो इसको p टेस्ट से ये डाइवर्जेंट है, ओके। आगे अब इसका मतलब इसका EX एग्जिस्ट नहीं किया, अब MGF निकालेंगे तो वो सीधा बता दूं क्या आएगा। हाँ MGF दे रखा है इसने 1 प्लस वन से इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे, हाँ तो क्या आएगा सोल्व करके सर इसने कहा है कि t इक्वल टू 0 के लिए MGF की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ वो तो 1 रहेगी हमेशा, ये तो प्रॉपर्टी है। हाँ नॉन जीरो के लिए बस यही है कि MGF एग्जिस्ट कर रहा है t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा बता रहा हूँ पूरा, 1 प्लस e टू द पावर माइनस t माइनस 1, एक मिनट नहीं सर इसको ऐसे लिखो कि हाँ ये जो ब्रैकेट शुरू करो 1 प्लस ब्रैकेट शुरू, हाँ
e टू द पावर माइनस t माइनस 1, बाहर -1 या पावर में? अब आप ब्रैकेट में हाँ e टू द पावर माइनस t लिख दिया -1 ब्रैकेट बंद, हाँ लोग मल्टीप्लाई करना है, लोग ब्रैकेट शुरू 1 माइनस e की t 1 माइनस e की पावर t ब्रैकेट बंद, ओके। t लेस देन 0 के लिए। अच्छा ये t लेस देन 0 के लिए है, ओके। बस राइट हैंड साइड के लिए तो हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और t मोर देन 0 के लिए क्या पता है? t ग्रेटर देन 0 के लिए तो सर होएगा नहीं ना, क्योंकि t जैसे ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो लोग डिफाइंड नहीं होएगा नेगेटिव पे, तो t लेस देन 0 के लिए डिफाइंड एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें लिखा है hence mxt exist for t less than equal to 0। ओके मतलब 0 पे 1 है और t इसमें फिर कोई और एक्सप्रेशन होगा, t मोर देन 0 होगा तो डाइवर्स हो सकता है या कुछ ऐसा हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा क्या है। ओके तो ये सब तो बहुत आगे क्रूशियल चीजें हैं। व्हाट अबाउट ex स्क्वायर, इसमें ex स्क्वायर क्या आएगा? ex स्क्वायर तो सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख लेते हैं कि सर वो भी डाइवर्जेंट ही होगी, x अपॉन में x प्लस 1 लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी किया तो 1 आ गई, तो इसका मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ex क्यूब लेंगे तो वो भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, मतलब इसके मोमेंट हाँ वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे। x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी में ना सीरीज का टेस्ट होता है ना, ओके समेशन an में n डज नॉट गो टू 0 तो डाइवर्जेंट, मतलब an 0 पे जाएगा अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो समेशन an इज कन्वर्जेंट देन an गोस टू 0, फाइन। तो जैसे इस तरह का एग्जाम्पल बहुत कंस्ट्रक्टिव है जो तुम्हें मतलब ऐसे बहुत कम मिलेगा ये इस तरह क्वेश्चन, बट हम लोग अब स्टडी कर रहे थे ये प्रॉपर्टी से आ गया तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पे इस पीडीएफ के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हाँ इन जनरल के लिए काफी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तुम्हें बोला था ना कि लाइक कोई चीज ट्रू कहना है ना करोड़ों एग्जाम्पल कम है। जैसे मान लो वेरीफाई कर लेंगे 2 एग्जाम्पल है कि ओके ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा है लेकिन एम एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसके लिए, लेकिन एग्जाम्पल कभी प्रूफ नहीं कर सकता, उसके लिए हमें जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा जो कि काफी है ना मुश्किल काम है। ऐसे किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को तुम प्रूफ करना है ना, जैसे पीएचडी में क्या होता है एक थ्योरम को लोग एक साल में प्रूफ करते हैं, तो इस तरह से चीजें हैं, बट स्टिल है ना हम कुछ कंक्लूजन किताब पढ़ के या कहीं ना कहीं ऑनलाइन सर्च करके कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन ये रहा कि आंसर क्या है, दोनों तरफ से इन जनरल नो है। इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, मतलब लाइक इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओके है, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कॉची में एग्जिस्ट नहीं करता ये फाइन है, बट क्वेश्चन अब ये उठ गया था कि जनरल क्या बोल सकते बच्चे ना, बोले कि जनरल क्या होगा। तो जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन एक एग्जांपल था जिसमें क्या हो रहा है कि MGF डज नॉट एग्जिस्ट, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे करके, एंड देन मीन एग्जिस्ट, ठीक है तो मैं देख लूंगा ना, यही तो फायदा है। किताब में ऐसे स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे तुम्हें, जनरली बोलोगे ना नॉर्मली फॉर्मल लिखा होता है ना। कोई नहीं, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में प्रकाश डालेंगे और ठीक है, तो मैं देख लूंगा क्या क्या है। तो MGF एंड मोमेंट्स के बीच है ना एग्जिस्टेंस का देखना है कि एग्जिस्टेंस का क्या इशू है। ओके चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक के लिए जो हमने डिस्कशन किया है आप लोगों ने जो बताया तो उसके हिसाब से आंसर नो है इन जनरल। इन जनरल ये था कि लाइक कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन ये था मान लो 1, क्या ऐसा होगा, तो आंसर इज नो फ्रॉम बोथ साइड है ना, इधर से भी नो है, अपोजिट साइड में लोगे तो भी आंसर नो है अभी के लिए है ना, क्या इधर से जा सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करता है तो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन क्या होता है कि इफ ये मीन मतलब MGF एग्जिस्ट देन मीन एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट की बात नहीं करता बुक में भी है ना, ऐसे जनरली थ्योरम लोग लिख देते हैं वन वे का। सो ऐसा होता है कि अगर कन्वर्स इज नॉट ट्रू, हाँ इसलिए भी नहीं लिखते हैं लोग। जैसे मान लो ना फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि MGF एग्जिस्ट करता है तो मीन एग्जिस्ट करेगा, अब बुक में ऐसा नहीं होगा ना MGF डज नॉट एग्जिस्ट देन व्हाट हैपेंस, तो इसका मतलब दोनों तरीके कुछ भी हो सकता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, उस तरह के केसेस है। यहाँ भी वही बात है कि लाइक अगर MGF एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है, लाइक मीन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है एग्जिस्ट करे या ना भी करे, कुछ में करेगा कुछ में ना करेगा, उसके लिए तुम्हें पूरा प्रूफ देखना पड़ेगा। इन जनरल अगर ट्रू है तो, फॉल्स है तो वो एग्जांपल ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसा क्या है जो इसके अगेंस्ट है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, और एग्जांपल ढूंढना एट रैंडम बहुत मुश्किल काम है ना, लाइक ऐसे कि अचानक एग्जांपल ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अब सर एक चीज
हाँ अगर हम एमजीएफ की डेफिनेशन देखें जैसे, हाँ तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि एमजीएफ की डेफिनेशन में कहा है कि t माइनस एच से एच के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो हम कह देते हैं कि वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। ये डेफिनेशन था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx है और t 0 के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए, राइट? मतलब नेबरहुड हाँ, के डिफाइन होना चाहिए। तो मतलब डेफिनेशन में अगर सपोज करो कोई फंक्शन मैंने ऐसा लिया जो कि मैंने e की पावर tx दिया, लेकिन वो 0 के नेबरहुड में सपोज करो वो t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, तो बाय डेफिनेशन वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो नहीं हुआ ना। तुमने जो बताया इसके हिसाब से मैं बोलूंगा डज नॉट एग्जिस्ट एमजीएफ बिकॉज़ राइट हैंड लिमिट लोगे 0 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एमजीएफ सर इन्होंने तो कह दिया ना, मतलब इन्होंने इस चीज का काउंटर एग्जांपल इसको कंसीडर कर लिया कि ईएक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन एमजीएफ एग्जिस्ट कर रहा है। ये तुम कहां से देख के बता रहे हो? बल्कि ऑनलाइन कहीं से बता रहे हो या बुक से? नहीं ये सर वही है, एससी गुप्ता एंड वीके कपूर नाम से कोई बुक है। ओके ओके, लेकिन देखो हम ये जानते हैं राइट हैंड टी का हम राइट हैंड लिमिट लेंगे 0 पे मान लो, ठीक है? तो क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तो नेबरहुड का मतलब तो ये हुआ कि लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट, मतलब 0 के नेबरहुड का मतलब क्या हुआ, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? सर ये कंफ्यूजन इसमें ये दे दी ना इसने, मतलब कि जैसे किसने डेफिनेशंस जो दे रखी हैं वो इसने क्या किया, बॉक्स में बंद करके दे रखी है। अब उसके अंदर टी पे कोई मतलब कंडीशन दे नहीं रखी, लेकिन नीचे जो डिस्कशन दे रहा है उसमें उसने कह दिया कि टी माइनस एच से एच के बीच में हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये मतलब एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो सीरीज चाहे वो इंटीग्रेशन है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि टी मोर देन 0 या तो कुछ एक्सप्रेशन होगा, अगर यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर वो हम मानेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 के राइट हैंड लिमिट करेगा नहीं। वो तो सर यहीं से पता चल रहा है, टी ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो 1 माइनस ई है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो लोग नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं है। या तुम अगर चेंज कर पाओ e की पावर t माइनस 1 कर पाओ, उस केस में अगर ऐसा मॉड होता है पता है तो टेंशन नहीं है। मतलब जब लॉग तुम लिखते हो कहीं पे ना, तो log x में log mod x होता है, अगर तुम रियल नंबर कंसीडर कर रहे हो डोमेन को तब, मतलब log mod x का डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है ना, और log x विदाउट mod का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है। वो तो सर आप अपनी सहूलियत के लिए करते हैं ना, मतलब यहाँ पे तो आप बाय डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप अपनी मर्जी से मोडिंग लगा सकते हैं। हाँ तो मतलब जहाँ इंटीग्रेशन करो वहां तुम देख सकते हो कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है माइनस प्लस करने का, वो करके देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक कंक्लूजन, मतलब ऐसे स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना एट रैंडम बहुत मुश्किल काम है ना, उसके एग्जांपल बनाने बहुत मुश्किल काम है। मतलब अभी तो मैं अचानक नहीं बना सकता, बट हाँ थोड़ा देख के बता सकता हूँ। सर जैसे ये जैसे ये टी के नेबरहुड में डिफाइन नहीं है, तो फिर ये एमजीएफ क्यों बोल रहा है? मतलब वही देखना पड़ेगा उसने क्या डिफाइन, और बहुत सारी चीजें गलत भी है, मैंने एक दो चीजें पहले भी देखी है और उससे गलत भी है, मतलब वो है, तो जरूरी नहीं कि ट्रू है, बट मैं देख लूंगा एक बार ना, उसमें होती है गलतियां। तो वो भी तो कोई प्रोफेसर एस सी गुप्ता, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे दोनों, गुप्ता एंड कपूर दोनों, उन्होंने बुक लिखा है, तो हो सकता है गलतियां हो गई हो, देख सकते हैं, मैं देख के वेरीफाई करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या एग्जिस्टेंस है। ओके, तो अभी क्या रह गया हमारा, टाइम भी होने वाला है, तो मार्कोव एंड चैपशिप्स इनइक्वालिटी एंड देन मैं डिस्कस करूंगा, एक्चुअली मैंने नोट कर लिया क्वेश्चंस, ये सब डिस्कस करूंगा। कौची हो गया, अच्छा अब बचा है, ठीक है, हमने जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस थे वो डिस्कस कर लिए, ठीक है, अब क्या बचता है, देयर प्रॉपर्टीज, इंटररिलेशंस एंड अप्रोक्सीमेशन केसेस, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टीज में ये कि लाइक उसके बारे में जैसे हम बोल रहे थे, इंटररिलेशन मतलब जैसे इंटररिलेशन में देख लिया ऑलरेडी कि जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, काई स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इवन इंटररिलेशंस देखे हैं, Bernoulli is special case of binomial, negative binomial is special case of geometric is special case of negative binomial, इस तरह से इंटररिलेशन देखे हमने। लिमिटिंग में ये है कि लाइक बाइनोमियल फॉर लार्ज एन कन्वर्ज करेगा नॉर्मल पे, बाइनोमियल फॉर लार्ज एन कन्वर्ज करेगा पॉइजन पे भी, उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है दोनों में। तो लिमिटिंग में ये है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल, दो चीजें देखनी है हमें, मतलब बाइनोमियल को दो जगह अप्रोक्सीमेट कराते हैं, पॉइजन में और नॉर्मल में, ताकि लार्ज एन हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करूंगा, फिर पिछले टॉपिक पे जो टॉपिक रहे हैं जैसे सीओवी हो गया, क्वार्टाइल क्वांटाइल, और सीओवी उन्होंने दो बार लिखे हैं ना सर एक डाउट था सर,
जी बताइए टेस्ट में क्वेश्चन आया था सर, उसको क्या आया था? टेस्ट में क्वेश्चन था द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज सिमेट्रिक अबाउट 0। ओके हाँ बोलो, सिमेट्रिक अबाउट 0, यस। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन करना था डबल इंटीग्रल -2 से 2 हाँ -∞ से x हाँ f of u du dx। ओके, ये जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। du dx। यस सर du dx। तो पहले तो ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई मुझे ये बताओ, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? CDF। CDF, you are right, CDF. So -2 से 2 CDF of x dx। अब देखो उसने क्या बोला है, सर इसमें गिवन नहीं है ना, कहाँ से हमारा ये चालू हो रहा है रैंडम वेरिएबल? नहीं अच्छा, कहीं से भी चालू हो रहा है origin तो बाय डिफॉल्ट -∞ से स्टार्ट होता है, चाहे कहीं से स्टार्ट होगा वहां से ले लेंगे हम। ओके, क्योंकि बाकी में 0 होगा, बाकी केस में जहाँ डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा ओके देखो उसने बोला कि एक सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। मुझे कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, बहुत सारे हैं, कोई एक बताओ। नॉर्मल सबसे आसान। नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल आसान है, यहाँ तुम फंस जाओगे इंटीग्रेशन करने में सीडीएफ का। तो बेटर है मैं आसान एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ यूनिफॉर्म -1 से 1 ले लो, ठीक है, ये आसान रहेगा। तो इसका पीडीएफ क्या होगा? यूनिफॉर्म पढ़ा दिया मैंने, हाँ बताओ। 1/2 हो जाएगा। 1/2 जब x -1 से 1 है। इसका सीडीएफ बताओ मुझे। सीडीएफ को वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या जैसे तुम कह रहे थे ना कि नहीं यूज करना सीडीएफ, तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ पीडीएफ से ही काम कर लेते हैं, छोड़ो। सीडीएफ निकाल सकते हो, निकाल लो तो और आसान हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली कर लेते हैं, पीडीएफ ही पुट कर दो, क्या दिक्कत। देखो मैं कर देता हूँ बिना सीडीएफ के। सो बिना सीडीएफ कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, -2 से 2, तुम जो कह रहे थे ना -∞ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -1 से 1 हो रहा है हमारा। -1 से 1, मतलब -1 से कर देते हैं x, और पीडीएफ क्या है तुम्हारा 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन नहीं कर दोगे? हाँ अब तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता मजे की बात क्या मैंने किया है, तुमने ध्यान नहीं दिया, वहां बोला है कोई भी सिमेट्रिक हो सकता है, मैंने एक पर्टिकुलर ले लिया, जनरल लेते हैं। तो मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, जब कोई क्वेश्चन n के टर्म में हो तो क्या करोगे तुम, n को फिक्स करके निकाल लो आंसर। तो देखो ऑप्शंस में n को वही रख के क्या किससे मैच हो रहा है। नहीं ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना सर। इसकी मजे की बात ये है कि तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, इसलिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। अच्छा, इसलिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना, अगर अलग आंसर आएगा तो हाँ मतलब शायद इसी वजह से 3000 बच्चे एग्जाम देंगे, 3000 बच्चों का 3000 आंसर आएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया तो आंसर चेंज हो गया। तो उसमें ये है कि हम कितना आसान ले सकते हैं, हाँ कैलकुलेट कर। मतलब सिंपल तुम कॉमन सेंस लगाओगे, अच्छा है, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही आंसर आएगा ना, एनएटी है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब मैं कोई भी ऐसा ले नॉर्मल ले रहे थे, काफी डिफिकल्ट हो रहा था तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होगा। इंटीग्रेशन वो हो रहा था। ये जैम 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 में आया था, तो इसका आंसर 0 आएगा। सॉरी श्योर नहीं हूं, 2 आएगा। हाँ 2 आएगा शायद ना, 2 आएगा। हाँ 2 ही आएगा। इंटीग्रेशन कर लेना, इजी है ना इंटीग्रेशन, अब तो काफी इजी हो गया, कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज और ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, पूछ सकते हो, बाकी डाउट्स रखो अपने पास, जैसे टाइम मिले पूछना, जो आज वाले डाउट रहेंगे वो कल करेंगे। सर एक डाउट और पूछ सकते हैं? बोलो सर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन है स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो उसमें प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी x greater 0, स्टैंडर्ड नॉर्मल दिया है। हाँ सर, तो 0 हाफ हो गया, बताऊंगा। अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं ना वो, उसकी सिमेट्रिसिटी नहीं बताई मैंने। स्टैंडर्ड नॉर्मल इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो 0 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, 0 से कम की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। स्टैंडर्ड नॉर्मल इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट 0 ना। नॉर्मल इज सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो इसका आंसर हाफ हो गया डायरेक्टली। x नॉर्मल 0 1 है ना, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे इसके पीडीएफ का, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 0 के अबाउट बेल शेप का, घंटी जो होता है ना, घंटा का शेप का, घंटी उस शेप का है, तो ये 0 के अबाउट ठीक है। तो 0 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी हाफ और 0 से कम की प्रोबेबिलिटी हाफ, उसको 5-0 बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे ये। अच्छा मैंने 5 इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अभी। सो x लेस देन इक्वल टू 0 बोलते हैं, 5-0 के 5 स्पेशल नोटेशन फॉर सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ये हाफ होगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 भी हाफ होगा, ठीक है। पर कैलकुलेट करें तो कैसे निकल नहीं पाएगा ना, निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, निकलेगा वो, तुम्हें डबल इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। ऐसे तुमने जानते हो कि e की पावर -x² का इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में नहीं निकाल सकते तुम, लेकिन अगर लिमिट लगा लो तो निकलेगा।
ठीक है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट नहीं कर पाओगे, मतलब इंटीग्रेबल फंक्शन ही नहीं है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन लिमिट दे दिया मैंने तो निकाल लोगे, तो वो तुम्हें सर पढ़ाएंगे कैलकुलस में। हिंट देता हूं मैं, i इंटू आई कर लो, आई स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें कन्वर्ट कर लेना पोलर फॉर्म में, ठीक है। आई स्क्वायर इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पोलर में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।